नमस्कार, प्रणाम। हम मनोज शांडेल अपने सब गोटे सादर स्वागत अभिनंदन करै छी एहि कार्यक्रम में, जकर नाम अछि पोथी परिचर्चा। नवारंभ द्वारा आयोजित एहि पोथी परिचर्चा में आजुक जे पोथी जाहि पर हम सब चर्चा करब से पोथी अछि समय सापेक्ष कविता संग्रह। कवित्री छथि डॉक्टर निक्की प्रियदर्शिनी आर ई पोथी नवारंभ से प्रकाशित अछि। स्वागत करै छियनि हम निक्की प्रियदर्शिनी जी के। आर हिनकर संबंध में जे हम किछु कहब तऽ हमरा लगैए जे पूरा न्याय हम हिनका संगे नहीं कऽ सकबनि, तथापि हम प्रयास करब। तऽ डॉक्टर निक्की प्रियदर्शिनी समकालीन मैथिली साहित्यक एकटा चिरपरिचित युवा रचनाकार छथि। ई आलोचनात्मक लेखन से मैथिली में प्रवेश कऽ कथा आ कविता संग सेहो उपस्थित होइत रहली अछि। भागलपुर विश्वविद्यालय से अंग्रेजी एवं मैथिली विषय में एमए केने छथि, नेट ताहि संगे केने छथि। डॉक्टर प्रियदर्शिनी मैथिली में अनुवाद साहित्यक विश्लेषणात्मक अध्ययन एहि विषय पर शोधकार कऽ चुकल छथि। साहित्य अकादमी, चेतना समिति, आकाशवाणी, यूजीसी सहित भारतीय भाषा संस्थान, मैथिली भोजपुरी अकादमी इत्यादि बहुतो साहित्यिक मंच से हिनक आलेख पाठ आ कविता पाठ बराबर होइत रहल अछि। भारत और नेपालक प्राय सब प्रमुख मैथिली पत्रिका हिनकर रचना के प्रकाशित करैत रहल अछि। एकाधिक राष्ट्रीय संगोष्ठी सहित मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल में सेहो हिनकर सक्रिय सहभागिता रहल छनि। ई भारत नेपालक कतेको संस्था सब सँ संबद्ध छथि। अद्यावधि हिनकर दूटा पोथी यथा देखल जा सकैछ आलोचना संग्रह आ समय सापेक्ष कविता संग्रह प्रकाशित अछि एवं मैथिली अनुवाद सेहो केने छथि। सिद्धांत ओ विवेचन, मैथिली अनुवाद सिद्धांत ओ विवेचन नामक एकटा पोथी प्रकाशनाधीन छनि। एखन जे छै से डॉक्टर निक्की प्रियदर्शिनी श्री उग्रतारा भारती मंडल संस्कृत महाविद्यालय दरभंगा में मैथिली विषय में सहायक प्राध्यापक छथि। तो हम बहुत बहुत स्वागत एक बेर पुनः करै छी अपन आजुक लेखिका डॉक्टर निक्की प्रियदर्शिनी। स्वागत है। डॉक्टर निक्की प्रियदर्शिनी के संग हमरा सब संग किछु आर विशिष्ट अतिथि सब जुड़ल छथि। हुनका सब तक पहुंचला से पहले हम कनी एक रत्ती कहि दी कार्यक्रमक रूपरेखा के संबंध में। तऽ जेना कि सब बेर होइ छै तहिना आइ के कार्यक्रम सेहो हमर सबके मुख्यतः 3 चक्र में चलत। पहिल चक्र में डॉक्टर निक्की प्रियदर्शिनी कविता संग्रह समय सापेक्ष पर जे छै से एकटा प्रारंभिक आलोचनात्मक वक्तव्य हमर जे 4टा वक्ता छथि से सब देती आ तकर बाद जे छै से दोसर चक्र में हम सब पहुंचब जाहिमे कि कनी बेसी फैल से गप करब पोथीक संबंध में। आ तकर बाद जे छै से अंतिम चक्र में हम सब लेखिका के सुनब, हुनकर वक्तव्य जानब। तऽ ई रहत कार्यक्रमक रूपरेखा। एकटा आर बात कनी एकटा व्यक्तिगत हम जरूर कहि देबऽ चाहे छी क्षमा याचनाक संग जे काल्हि संध्या काल हम कलकत्ता एलहुँ हैं तऽ किछु दिन रहबाक अछि। तऽ इंटरनेटक जे स्थिति है से बहुत नीक नहीं है, एखन ओकर सबटा ओरियान नहीं कऽ सकलहुँ हैं। तऽ हम प्रयास करब जे निर्विघ्न चलै ही, लेकिन जँ कोनो तरहक विघ्न हेतै तऽ गुंजन श्री हमर संकट मोचनक कार्यकर्ता एहि कार्यक्रम के आगू बढ़ेता। तथापि आशा करी जे एहि तरहक स्थिति नहीं आबे, परंतु जँ आबे तऽ हम अग्रिम क्षमा याचना सब गोटे से कऽ लै छी। आब आओ हम सब आगू बढ़ी आबी अपन वक्ता सब लग। तऽ हमर जे आजुक वक्ता सब छथि ताहिमे हम सबसे पहले स्वागत करै छियनि प्रोफेसर कमलानंद झा विभूति के। प्रोफेसर कमलानंद झा विभूति हिंदी विभाग में प्रोफेसर छथि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में। आ हिनकर जे छै से किछु आलोचनात्मक पोथी सब जे प्रकाशित भेल छनि ताहिमे तुलसीदास का काव्य विवेक और मर्यादा बोध, पाठ्य पुस्तक की राजनीति मस्ती की पाठशाला, ये तीनों हिंदी में आलोचना पर केंद्रित पोथी। एकर अलावे किछु संपादित पोथी सब छनि जेना राज राधिका रमण प्रसाद सिंह की श्रेष्ठ कहानियां और होती केवल आंखें ही आंखें। तऽ ई सब जे छनि से हिनकर संपादित पोथी सब छनि। एकटा रस्किन बॉन्डक पोथीक अनुवाद केने छथि देहरा में आइयो उगैत अछि गाछ मैथिली में। आ तकर अतिरिक्त मैथिली उपन्यास,
समय समाज आ सवाल ई एकटा आलोचनात्मक पोथी मैथिली में सेहो प्रकाशित छनि। गाम छनि सुगौना राजनगर आ अलीगढ़ में रहै छथि। तऽ स्वागत करै छी हम प्रोफेसर कमलानंद झा विभूति जी के। बहुत बहुत स्वागत सर अपने काजू के कार्यक्रम में। हम आप आगू बढ़ी आर अपन आज दोसर वक्ता लग अबै छी से छथि प्रोफेसर डॉक्टर शिव प्रसाद यादव जी। प्रोफेसर छथि अध्यक्ष छथि विश्वविद्यालय मैथिली विभाग तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय में। आर हिनकर जे किछु प्रकाशित पोथी सब छनि ताहिमे से ई राजधानी कश्मीरी कथा संग्रहक अनुवाद साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित, युग प्रभा कविता संग्रह हिनकर मौलिक छनि, शेखर प्रकाशन पटना से प्रकाशित छनि। मैथिली लोकगाथा और संस्कृति ई पोथीक संपादन केने छथि। ई साहित्य अकादमी दिल्ली से छपल अछि। एकर अतिरिक्त मैथिली ज्योतिलोक महागाथा एकटा आर संपादित पोथी साहित्य अकादमी दिल्ली से प्रकाशित। बनफूल नामक एकटा मैथिली कविता संग्रह नवारम द्वारा प्रकाशित भेल छनि हाल ही में वर्ष 2020 में। एकर अतिरिक्त विभिन्न पत्र पत्रिका में प्राय 35 टा लेख हिनकर प्रकाशित छनि। गाम छनि हिनकर चिकनापट्टी गणपतगंज सुपौल जिला अंतर्गत। और महात्मा फूले सम्मान से ई सम्मानित छथि। हमर आजू दोसर विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर शिव प्रसाद यादव जी। सर अपने एक स्वागत करे छी हम आजू के कार्यक्रम में। आगू बढ़े छी अबै छी हम अपन जे हमर तेसर आजू जे हमर वक्ता छथि युवा कवित्री, एना कही जे एकदम नवोदित कवित्री। मैथिली साहित्य में एकटा जे छै से विशिष्ट प्रवेश हिनकर भेल छनि। ई छथि संस्कृति मिश्र, ई वृत्ति से अध्यापक छथि। आ दूटा पोथी जे छै से हिनकर प्रकाशित छनि। कहबाक अछि हमरा से हेमनिये में प्रकाशित भेलनि हैं नवारम से। आर एकटा छनि धन्य ई आँखि, ई अनुदित मैथिली कविता संग्रह छनि। गोई मिश्र लगमा हिनकर गाम छनि दरभंगा जिला अंतर्गत। वर्तमान में दिल्ली में रहे छथि। बहुत बहुत स्वागत संस्कृति जी यहाँ के आजू के कार्यक्रम में हमरा सबक संग जुड़बाक लेल। और एक बहुत बहुत स्वागत। हमर एकटा आर वक्ता जे एखन धरि कोनो कारणवश नहीं जुड़ सकला हमरा सबक संग से छथि श्री शैलेंद्र शैली। ओ जखने हमरा सबक संगे अच्छा जुड़ गेला भाई, बहुत बहुत प्रणाम। हमरा क्षमा करब अपने उपस्थित छियै। बड़ा मुश्किल से हाँ मुश्किल से आई सब मुश्किल में छी, हमहूँ कनी मुश्किल में छी। लेकिन एलियै आ मुश्किल में एलियै ताहि दुआरे विशेष आभार अहाँ के आ धन्यवाद। हमर भाई श्री शैलेंद्र शैली ई बिहार सरकार में शिक्षक छथि, प्रधानाध्यापक छथि। बलुआ बाजार हिनकर गाम छनि, सहरसा में रहै छथि। एकटा मैथिली में कविता संग्रह शीघ्र प्रकाश छनि। और भाई हम निवेदन करब जे यथा शीघ्र वो पोथी जैसे से प्रकाशित हुए हमरा सबक सामने आवे। बहुप्रतीक्षित पोथी है, बहुत लोकक में आर विलम्ब नहीं करे तो जल्दी आनी। स्वागत करे छी अहाँ के आजू के कार्यक्रम में। सब मिलकर हम सब समय सापेक्ष निक्की जी कविता संग्रह पर चर्चा करब। तो आओ आप विशेष आर समय नहीं ले, हम सब आगू बढ़ी और अपन प्रथम वक्ता लग हम सोझे पहुंचे छी। आदरणीय प्रोफेसर कमलानंद झा विभूति जी लग हम अबै छी। सर अपने से निवेदन करे छी जे निक्की जी समय सापेक्ष पढ़लाक बाद अपने जे एकटा प्रारंभिक जे छै से एकटा संक्षिप्त एना कहि सकै छी जे एकरा एहि चक्र में हम सब फाइल से तो नहीं कर सकब समीक्षा, लेकिन अपने के आरंभिक वक्तव्य भ सके एहि पोथी के संबंध में से लगा कृपया अपने उपस्थित हुई। बहुत बहुत स्वागत प्रोफेसर कमलानंद झा विभूति जी। म्यूट पर छिए सर, अपने कनी अनम्यूट कऽ ली थी एक बेर। जी आप ठीक छै, भऽ गेलै अब अनम्यूट भऽ गेल छी, भऽ गेल छै सर अपने आप हाँ ठीक छै आप बजिए।
हाँ सर, अब ठीक है। एक बार फिर अपने म्यूट भ गेलै, ओकरा एक बार अनम्यूट क के अपने वक्तव्य दियो। हाँ अब ठीक है सर जी। आवाज है? जी जी आवाज जा रहा है? हाँ आवाज आबि रहल है? स्पष्ट अबै है सर। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। सबसे पहले हम मंच के जे आयोजक छथि नवारंभ प्रकाशन अजीत जी और गुंजन जी, हुनका धन्यवाद दियनि जे एकटा बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहल छथि, जे पूरा देश दुनिया में मैथिली पोथीक एहि बहाने बातचीत भ रहल है। और संगे संगे एहि कार्यक्रम में जे सहभागी लोकनि छी तिनको हमर प्रणाम। श्री प्रसाद जी के, संस्कृति जी के, निक्की जी के और मनोज जी के। बात भ रहल है निक्की प्रियदर्शनी जी कविता संग्रह समय सापेक्ष। बहुत मनोयोग से हम समय सापेक्ष में जते कविता छलै तकरा पढ़लहुँ, और ओहि पढ़ला के बाद हमरा कहवा में संकोच नहीं है जे निक्की बहुत संभावनाशील कवित्री है और हिनका में पैघ कवित्री या पैघ रचनाकार बने के पूरा संभावना अछि। और ई दू तरह से ई प्राप्त कैलनि अछि। पहिल तऽ लगातार ई अपन कविता के शिल्प के आधार पर हो या विषय वस्तु के आधार पर हो, लगातार उनमें परिवर्तन और बेहतरी के प्रयास करते रहे। और ई बात हम समय सापेक्ष संगे संगे हुनकर जे बादक कविता सब है तै संदर्भ में कहि रहल छी। तो हम सबसे पहले निक्की के बधाई दियनि जे बहुत नीक कविता लिखे छथि। जहाँ तक सवाल समय सापेक्षक है तो ओई में 3 टेम्परामेंट के 3 विषय वस्तु के निक्की रखे छथि। पहिल है ओई में स्त्री संघर्ष, स्त्री पीड़ा, जकरा हम स्त्री विमर्श कहि सकैत छी। दोसर अछि प्रेम और तेसर है सामाजिक संकीर्णता। हालांकि ई विषय बहुत सामान्य, सब कवि जे छै एहि तरहक विषय लै छै। महत्वपूर्ण अछि जे एहि विषय संगे ट्रीटमेंट। कोनो विषय सामान्य होइत अछि लेकिन ओहि के कथन भंगी कविता के कविता बनबैत अछि, जे ओहि विषय के अहाँ कहि केना रहल छी। से जे कविता में निक्की के देखै छियनि, एकटा उदाहरण लेल एकटा कवि कहब हम, जे केना स्त्री के रिड्यूस क देल जाइत अछि एकटा खास तरहक संबंध में, माय के होय कि बहिन के होय। कविता छै जे माय, बहिन, बेटी, पत्नी या प्रेमिका, एकर अलावे स्त्री की कह सकैत अछि, कोना रहि सकैत अछि, की सोचि सकैत अछि, एहि विमर्शक अछि आवश्यकता। यानी कि स्त्री के सिर्फ स्त्रीत्व के लेल, खाली मातृत्व के लेल या पत्नीत्व के लेल आज तक ओकरा बहुत महिमा मंडित कयल गेल है, लेकिन एहि के पार सेहो स्त्री। तो एहि चीज पर जे छै से निक्की के ध्यान जे छै से जाइत छनि, और ओ विस्तार से हम बाद में कहब, अखन चूंकि पहिल अथी छियै तो ओहि में कहै छी। जी जी जी। ओकर बाद जे छै से एकटा दोसर कविता के उदाहरण देबऽ चाहब कि आई शुरू से ल क अखन तक स्त्री के लेल एकटा सीमा रेखा तय कयल जाइ छै। निक्की एहि पर सवाल उठबै छथि जे ओ सीमा कतऽ तक। हिनक एकटा कविता है समाजक प्रश्न, जे कहै छथिन जे समाजक प्रश्न स्त्री कतेक सीमा, आब तऽ भेल, आब कतेक आगाँ। मतलब बराबर कहल जाइ छै कि आब तऽ बीए कऽ लेलको बेटी, आब कते पढ़तौ, आब एकर बियाह कऽ दे। तऽ ई सवाल जे छै से अहिना सेम सवाल बेटा के बारे में नहीं कयल जाइ छै। बेटी के बारे में एकटा, और हम सब 2, 4, 5, 10, 100, 200 पढ़ल लिखल आदमी बात नहीं करी तो दोसर बात भेलै, लेकिन सार्वजनिक रूप से जे मिथिला है, मिथिला के गांव है, तै में जे सीमा रेखा है तकरा। और एही कविता में एकटा बहुत अद्भुत पंक्ति निक्की लबै छथि और कहै छथि जे एकटा हुनकर जे जरूरत बुझि पड़ैत अछि समान अधिकार, समान महत्व आ समान प्रेमक, कतय समाज में, कागज पर नहीं। मतलब ई जमीनी हेबाक चाहिए। ई जे समानता है, जे मान लिया कि बेटा ककरो बदमाश से लड़ के आबि जाइत अछि
तो ओकरा हम कहै छै नहीं ठीक केलहुँ बदमाश के मारलहुँ। जब बेटी ककरो 4 जूता मारि के आबि जाए आ कही कि नहीं तू ठीक केलहुँ, अगर बदमाशी केलकै तो 4 जूता मारलहुँ, ई जे मतलब एकटा तऽ उदाहरण भेल। मतलब सब तरहक जे बेटा सने समान अधिकार के बात कहै छथि आ समान महत्व के बात करै छथि। एतबे नहीं, एकटा लाइन एहिमे और कहै छथि, समान प्रेमक। मतलब बेटा अगर प्रेम करे, अगर बेटियो प्रेम करे, तकरो हम ओहिना स्वागत करी या ओकरा ओहिना हम करी जहिना बेटा के लेल हम करै छी, या बेटो के लेल करै छी तऽ गलत करै छी। तो ई हमरा में लागल जे महत्वपूर्ण छनि। दोसर चीज छनि प्रेम। हिनकर कविता में बेर बेर केंद्र में प्रेम अबैत अछि। और प्रेम जे छै से मतलब बुझू तो मिथिले नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष बल्कि दुनिया में प्रेम एते महत्वपूर्ण चीज आ प्रेम विरोधी दुनिया में प्रेम पर बात केनाइ बहुत महत्वपूर्ण होइत अछि। आ ओहि में निक्की बराबर प्रेम के बात करै छथि। और वो प्रेम के बात जे करै छथि तो वो प्रेम हुनकर लेल किशोर वय वाला रोमांस वाला प्रेम नहीं होइत अछि। प्रेम होइत प्रेम अर्जित करऽ में जे दुश्वारियां अबैत अछि, प्रेम में जे बाधा अछि, ओहि बाधा से टकरेबाक कविता निक्की लिखै छथि। ओ नितांत जे एकटा लुज प्रेम होइए तै पर हिनकर कविता बेसी नहीं होइ छै। आवश्यकता छै कि तऽ और सब तरहक प्रेम के लेल संघर्ष नहीं करऽ पड़ै छै। देश प्रेम ककरो छै, मातृ प्रेम छै, पितृ प्रेम छै, तो ओकरा ओहि लेल प्रशंसा भेटै छै। लेकिन प्रेम अतः अर्थ में अबैया स्त्री पुरुष प्रेम। एहि स्त्री पुरुष प्रेम पर पाबंदी छै, तै के एहि पाबंदी के कारण के पड़ताल निक्की करैत छथि। और ओहि पड़ताल में पबैत छै जे और बात तो जाय दियौ, बाजार जे ओ प्रेम के नष्ट कर रहल है। तो ई जे भूमंडलीकरण और बाजारवाद केना प्रेम कहलखिन कबीर जे प्रेम न हाट बिकाय। लेकिन निक्की कहै छथि जे आब तो प्रेम हाट में बिकाय वाला चीज है, तै पर हिनकर प्रतिवाद छनि। हुनकर कविता छनि जे मनक भावना व्यर्थ आ बेकार अछि, समाज में अर्थक तकरार अछि, भरल दलाल से संसार अछि, बाजार बहुत गरम अछि, प्रेमक चर्चा कोना करू। एहि अर्थ युग में प्रेम जे छै से बहुत हाशिया पर चलि गेल अछि, तऽ प्रेमक चर्चा हम कोना करू। ओहि संगे संगे प्रेम के जे छै से ओहिमे एकटा पंक्ति अबैत अछि जे प्रेम अछि साहस। और वास्तव में प्रेम केनहार जे एहि समाज में प्रेम विरुद्ध समाज में जे प्रेम करैत अछि, बहुत साहस के बात छै। किया तऽ ओकरा बहुत तरहक माता पिता पीसा मामा ककरा ककरा भ्रुकुट से नहीं टकराय पड़ै छै। और संस्कृत में कहलो गेलै प्रेमा पुमर्थो महान। प्रेम जे छै से भारी पुरुषार्थ के चीज छै। विद्यापति अपन कविता में कहलनि जे जुनि हो प्रेम परवश जुनि हो हमर प्रेम। तो प्रेम जे छै से परवश नहीं हुए, प्रेम दोसर के वश या दोसर के अधिकार में नहीं हुए, ई चीज निक्की के कविता में देखाय में अबैत अछि। और एही चलते वो कहै छथि प्रेम के महात्म्य जे प्रेमा पुमर्थो महान, ओहि महात्म्य के बतबैत निक्की कहै छथि जे ओही चलते बाँचल अछि अखनो हवा में नमी, बाँचल अछि अखनो दूब में हरियाली। और वही चलते जे अगर प्रकृति से लऽ कऽ समाज तक अगर कतौ बेहतर अछि, तै में निक्की के कहबाक छनि जे प्रेम जे छै से ओहिमे बहुत महत्वपूर्ण है। तेसर बात जे बेर बेर निक्की अबै छथि ओ छनि हुनकर प्रकृति से जुड़ाव। ई बहुत महत्वपूर्ण बात है। जेना हम देखै छियै जे पुरान कविता में कालिदास से लऽ कऽ छायावाद तक में प्रकृति अबै छलै, कि मानव और प्रकृति के जे छै से साहचर्य और संघर्ष दुनू संगे संगे चललै है। जँ मनुष्य प्रकृति से दूर हैत तहन प्रकृति के विपदा झेलत। लेकिन आधुनिक कविता में और आधुनिक संपूर्ण कथा साहित्य में प्रकृति बहुत साजिशतन जे छै से गायब भेलै है। लेकिन एहि अर्थ में जे छै से निक्की के कविता आश्वस्त करैत अछि जे बेर बेर हुनकर ओ समरूप सुंदर हुए या माय धरती हुए या झहर झहर हुए, ओ प्रकृति लग में जाइ छथि। और प्रकृति लग में जाइ छथि तऽ सिर्फ प्रकृति के सौंदर्य चित्रण के लेल नहीं जाइ छथि। महत्वपूर्ण बात ई छै
जे ओई प्रकृति में ओ मानव के इच्छा आकांक्षा मानव श्रम के तकैत छै। जेना नागार्जुन के कविता के अहाँ यात्री जी के कविता देख लिअ, वो अहाँ के रीतिकालीन या छायावाद कालीन प्रकृति नहीं, वो कविता छे जे यात्री जी के कविता हम मोन पाड़त अहाँ केना प्रकृति सने हम मानव संघर्ष के जोड़ सकै छी। उनको एक कविता छे हिंदी में, जो ही गर्जा इंद्र का हाथी छोर नचारी गाने लगे कृषक इंद्र मल्हार, प्रमुदित हुई दूध की नस पुलकित हो गई कुश की पेपी। माने ई नचारी छोड़ के जे मल्हार मेघ एले तो लोग नचारी छोड़ के मल्हार गावे लागल। नचारी भक्ति, मल्हार परिवर्तन, मल्हार जोश के राज। तो निक्कियों के कविता में, लेकिन निक्की प्रकृति के और ऐ चीज को अपनी कविता में जोड़ सके है। हालांकि बहुत कविता में निक्की प्रयास कैलन है। जी सर। तकरा बाद सर हम कही चलो हैं जे हम एहि विषय में आर अपने से सुना चाहब कनी अगला चरण में जे छे से एकर जे कविता सभक जे प्रकृति छे ताहू पर जे छे से हम सब विचार चर्च करब। लेकिन हम नमस्कार, हमर नाम गुंजन श्री है। जेना कि अपने सब लोग देखते रहिए 20वीं एपिसोड में हम एक बार अपने सबके स्वागत करे छी। फिर पुनः दर्शकगण क्षमा प्रार्थी छी जे आइ हमर सभक जे मॉडरेटर छथि मनोज सांडिल से अपना स्थान से दोसर स्थान पर बल्कि ना कही जे घुरि आयल छथि जेठाम ओ सियान भेल रहे ताहि जगह पर मने कलकत्ता से जो घुर के रहा अपना स्थान पर तो हुनका भेटे छन बहुत सारा अभाव, जे अभाव में एकटा अभाव है जे हुनका इंटरनेट नहीं छन तो मोबाइलक डेटा पर ओ कर रहल छथि, तो से कने हुनका परेशानी भ रहल छन। जा धरि ओ फेर जुड़े छथि हम अपन दोसर वक्ता के आमंत्रित करे छियन। हम एखन सोझे आमंत्रित करे छियन श्री शैलेंद्र शैली जी के, हिनकर परिचय अपने लोग पहले अपने लोगन के जनता हेबे करत। हमर अग्रज मनोज सांडिल अपने हिनकर परिचय करेला, तथापि एक लाइन में हम कही जे मैथिली में बहुत रास एहन लोक छथि जे बहुत सुंदर कविता लिखे छथि, मतलब पब्लिश नहीं होइ छथि, पब्लिक नहीं होइ छथि, पब्लिकली नहीं अबै छथि, ओ किताब के रूप में नहीं अबै छथि, कोनो कवि सम्मेलन वगैरह में नहीं नजर अपने केता, मतलब बहुत गंभीर अध्येता होइ छथि ओ लोकनि आ बहुत तीख आंखि रखे वाला लोग छथि। तेहने एकटा लोक अपना सभक संग आइ छथि श्री शैलेंद्र शैली। हम स्वागत करै छियनि श्री शैलेंद्र शैली के एहि चरण के अपन आरंभिक वक्तव्यक लेल। श्रीमान श्री शैलेंद्र शैली। सबसे पहले तो हम धन्यवाद दै छियनि परिचर्चा आयोजक सबके जे हमरा जे निकी किताब पर पहले पढ़ऽ के सुविधा दिलौं आ तकर बाद ओहि पर आब बाजे के दिलल सेहो पहले बहुत बहुत अहाँ सबके धन्यवाद। निकी के समय सापेक्ष जे कविता संग्रह छै सर अखन बहुत नीक गप कहैत रहथिन। तऽ ई कविता सब किछु पुरान छै, किछु पुरान छै मतलब आइ के संदर्भ में जतय निक्की के कविता छै ओहिसे कने पहिलका छै, लेकिन एहन नहीं छै जे अकादारून सनक कविता एहिमे नहीं छै। ई कवित्री के अपन जे काव्य संघर्ष छै ओकर से शुरुआती सोपान छियै। एहि कविता संग्रह में जे कविता सब आयल छै, जेना सर कहलखिन कि स्त्री विमर्शक कविता छै, समाजक कविता छै, प्रेमक कविता छै, एहिमे प्रकृति आ संघर्षक सेहो कविता कैक जगह ठीक छै। कैक जगह अहाँ के कवित्री के अपन अंदर के जे संघर्ष छै ओ कैक जगह बाहर एलै है, संदर्भ सहित से बाद में अखन तक आ नीक लागि रहल है कि हम एहि पर बाजि रहल छी। निक्की में एकटा बहुत सार्थक कवित्री छै जिनकर निरंतर विकास से हमरा सब
देख पाबि रहल छी विभिन्न तरह। ई में जे 62 गोट कविता छै, 112 पेजक ई कविता संग्रह छै, ओहिमे जे ई प्रतिशब्द में अपन गप कहै छथिन, दरअसल वह कवित्री के ओहिठाम परिचिति स्थापित करे छै। और निक्की के भाषा जे छनि, एहि कविता संग्रह के भाषा जे छै से सही में मैथिली के से कने पैघ परिधि दै छै, कनेटा पैघ दै छै से क्षेत्र। किया तऽ हिनकर जे कविता के भाषा छै, वो कविता के भाषा छियै सुपौल के, कविता के भाषा छियै मिथिलांचल के पूर्वी भाग, आ ओहि में कविता सब बड़ा सिद्ध सिद्ध एले हैं। तो बाकी लोग सब बाजे तो फिर कविता पर हमरा सब धन्यवाद जी। बहुत धन्यवाद भाई, समय के ख्याल रखे तो अपने अपन वक्तव्य के सीमित रखलो। लेकिन हाँ, अखन बहुत सुनबा के अहाँ के दृष्टि है एक पोथी पर से हमरा सबके अहाँ के दृष्टि के माध्यम से बहुत चीज देखबा के, तो ओहि पर आब अगला चक्र में हम आगा बढ़े छी, अबै छी प्रोफेसर डॉक्टर शिव प्रसाद यादव जी लग। सर, अपने एहि पोथी के पढ़ि कऽ केना की देखलियै ये, एकर आरंभिक वक्तव्य अहाँ के केना की लागल, ताहि पर से लऽ कऽ अपने अभिये स्वागत। अपने अनम्यूट कयल जाय प्रोफेसर शिव प्रसाद यादव जी के। गुंजन जी, ठीक है सर। सर्वप्रथम हम नवारंभ परिवार के और एकर संस्थापक श्री अजीत आजाद जी के हम हृदय से कोटि से धन्यवाद दै छी जे एहन महत्वपूर्ण संस्थाक संस्थाक माध्यम से परिचर्चा आरंभ कयलनि, जकर मैथिली समाज में खगता छलै, आवश्यकता छलै, ई परियोजना छल। एहि परियोजना के अजीत जी से आरंभ कयलनि, गुंजन जी इंजन बन कऽ न बढ़ला, एहि संस्था के इंजन बन कऽ वो आगाँ लऽ कऽ जा रहल छथि और बहुत स्पीड में जा रहल छथि, गतिमान छथि, प्रतिभावान छथि गुंजन जी। हम और जैठमा मनोज सांदी जी संग सुदृढ़, सुविवेचित, सुयोजित ढंग से भगले हो। नहीं ठीक है सर, बजियो, एकदम बढ़िया आबि रहल है। सांडी जी सन व्यक्तित्व हमरा लोकनिक बीच संचालन करैत हम तऽ बहुत कृतकृत छी और बहुत हमरा नीक लागि रहल अछि। मनोज जी के संचालन हम बहुत दिन से छी, एतेक नीक लगैया जे हम बिना कमेंट देने नहीं रही छी। हम और गुंजन जी तऽ गुंजायमान थे, भौरा जकाँ संपूर्ण मैथिली जगत में गुंजायमान भऽ रहल छथि और आगाँ की करता से तऽ ओकर हुनकर जे संभावना छै से तऽ अप्रतिम लगैत अछि। तऽ हम समस्त नवारंभ परिवार के कोटि से धन्यवाद दै छी, एतेक सुंदर आयोजन कऽ रहल छथि और सभक सहभागिता लऽ रहल छथि। पहिल बेर नवारंभ परिवार पर आमंत्रित भेलै, एहि लेल हम हिनका सबके विशेष रूप से धन्यवाद दै छियनि। संयोग एहन अछि जाहि विषय लऽ कऽ हमरा आमंत्रित कयल गेल अछि, ओ विषय पोथी चर्चा में समय सापेक्ष और ई संयोगक गप थी, समय सापेक्षक जे कवित्री छथि डॉक्टर निक्की प्रियदर्शनी, वो भागलपुर विश्वविद्यालय से MA PhD कयलनि और हमरा सबक सानिध्य में वो कयलनि, तऽ हिनका हम बेसी लग से देखलियनि, चिन्हलियनि, परखलियनि, हिनक प्रतिभा के, हिनक व्यवहार और विचार के, हिनक संस्कार और संस्कृति के। तऽ हमरा आइ ओहि समय सापेक्ष पुस्तक पर चर्चा करबाक अवसर भेटल अछि, तऽ हम गौरवान्वित छी, हम आह्लादित छी, हम प्रसन्नचित छी।
और इस संदर्भ में एक बात इहो कहे चाहब जे समय सापेक्षक जे पुस्तक हमरा ते अजीत आजाद जी पीडीएफ पठौलनि, मुदा ताहि से पहिने हमरा निक्की जी ई पोथी हमरा से हस्तगत करौने रहे 2017 में। मुदा एहि पोथी के हम पूर्ण रूपेण नहीं पढ़ने छलहुँ हैं। एहि अवसर पर हमरा पोथी पढ़बाक सुंदर संयोग भेटल। हम निक्की के आइ बहुत बहुत बधाई दैत छियनि, शुभकामना दैत छियनि। एहि पोथी में 112 पृष्ठ में व्याप्त एहि पोथी में 62 टा कविता आयल अछि और एक कविता के जे भूमिका लिखलनि वो भूमिकाकार छथि प्रोफेसर डॉक्टर केसकर, जे भागलपुर विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष रहथि। मुदा आइ संजोग से हुनक कृपा से, उनके आशीर्वाद से आइ हम विभागाध्यक्ष रूप में छी। मुदा केसकर बाबू एहिमे जे 4 पेज के पृष्ठभूमि भूमिका लिखलनि से महत्वपूर्ण भूमिका अछि। ई पढ़ला के बाद हमरा नहीं बुझाइए जे एकर समीक्षा के आवश्यकता छै। एतबे नहीं, दोसर एहि भूमिका एहि पोथी के फ्लैग पर लिखलनि हैं डॉक्टर शेफालिका बर्मा। शेफालिका बर्मा के जे हम जखन पढ़लहुँ वो अद्भुत लिखलनि हैं और अपन विचार से, भावना से अवगत करा देलनि कि दूटा जे भूमिका लिखनिहार व्यक्ति छथि वो बहुत मजबूती से, समीक्षात्मक दृष्टि से भूमिका लिखलनि। तो हम एहि दुनू गोटे के प्रति नमन करै छी और आभार व्यक्त करै छी। एहि पोथी में जे 62 टा कविता हम पढ़लहुँ, 62 कविता में हमरा 15 टा कविता एहन दृष्टिपथ पर आयल जाहि में नारी विमर्श झलकैत अछि। अहिना जखन झलकैत अछि आ ओ लहलह करैत अछि, निक्की के हृदय में जे भावना छै, निक्की के हृदय में जे सद्भावना और हुनका में जे आक्रोश, समाजिक जे व्यवस्था, समाज में जे नारी के प्रति मान और अपमान, स्थिति परिस्थिति, दशा दुर्दशा, ये सब वस्तु का देख के नारी हिनक हृदय में जे एकटा ज्वाला भड़कले, उनका हृदय में जे एकटा धधरा उत्पन्न भेले, वो धधरा भाव रूप में शब्दक माध्यम से समय सापेक्ष पन्ना पर उतरल अछि। हमरा प्रथम दृष्टया में हिनक पोथी बहुत नीक लागल। पहिल जेना ई प्रथम हिनक पोथी काव्य संग्रह रूप में आयल अछि, ताहि दृष्टिया हमरा लगैत अछि जे ई पोथी कोनो प्रथम रचना नहीं, ई अनेक अनुभवी और उत्कृष्ट कवि के रचना हुए तेहन हमरा बुझाइत अछि। ते हम निसंकोच कहि सकै छी जे ई समय सापेक्ष समकालीन परिदृश्य के ध्यान में रखैत उच्च कोटि के कविता संग्रह कोटि में से परिगणित कयल जा सकैत अछि। प्रथम दृष्टया में हमरा बहुत नीक लागल। हम निक्की के बहुत बहुत धन्यवाद दै छियनि और शुभकामना दै छियनि, बधाई दै छियनि। फिर आगाँ एहि पर चर्चा करब। जी 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 जी, बहुत धन्यवाद सर। अपन जे एकटा प्रथम वक्तव्य जे अहाँ देलियै से या प्राथमिक वक्तव्य जे मानल जाय, एकर बाद हम सब अगला चक्र में फेर आगे करब एहि पर। अब हम अबै छी अपन आजुक चारू जे हमर वक्ता छथि संस्कृति मिश्र, हिनका लग अबै छी। संस्कृति अहाँ छी ऑनलाइन छी अहाँ?
संभवतः अहाँ वीडियो बंद करे केने छी, हम जानना चाहे छी जे ऑडियो अहाँ के ठीक चल रहा है कि नहीं। जी 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 संस्कृति जी बहुत बहुत स्वागत अहाँ जी के। वीडियो अहाँ अगर ऑन के करी तो वॉइस में प्रॉब्लम होती है। नहीं नहीं ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है, वीडियो के बंदे रह दियो, अहाँ के सुनबा के हमरा हेलो। सबके से बेसी आवश्यक है। जी आवाज आबि रहल है संस्कृति, बहुत बढ़िया। तो जी। हम आप सोचे अहाँ लगबै छी और अहाँ जहन ई पोथी पढ़ै छी, अहाँ के अपने एकटा पोथी मन में आयल है, तो जखन अहाँ ई पढ़ै छी तो ई पढ़ला के बाद में केना लगैया अहाँ के? जेना डॉक्टर शिव प्रसाद यादव कहलखिन प्रथम दृष्टया जे अहाँ के अपन जे अनुभव भेल से हमरा सबक संगे साझा करिए चक्र में, तकर बाद फिर जी आप गपशप करब अगला जी स्वागत है छा। ठीक भैया। सर्वप्रथम सब गोटे के सादर प्रणाम करै छी और निकी दीदी के बधाई दै छियनि और नवारंभ के आभार प्रकट करै छी जे हमरा ई अवसर देलथि जे हमहूँ अपन मंतव्य के प्रकट कऽ सकी एहि पोथी पर में। हम प्रथम दृष्टा में जे पोथी के देखलियै तऽ हम फिलहाल में अपनो एकटा किताब लिखलहुँ, तऽ हमरा अंदर लागल जेनाकि स्त्री विमर्श के बात ई केलखिन हन और प्रकृति से जे प्रेम छै तेकरा ई ओहिमे अपन कविता संग्रह में उद्धृत केने छथिन। स्त्री के जे स्थिति छै जे अतीत में छलै सेहो और वर्तमान में जे छै सेहो, तहियो पर ई बहुत बढ़िया से बात कहि के और व्यंग में कहलखिन, राजनीति पर सेहो कटाक्ष कयलथि हन, नेता सबके प्रवृत्ति पर सेहो केने छथि। शिक्षा किया महत्वपूर्ण छै तहियो मुद्दा के उठेलखिन हन। एकटा हिनकर कविता छनि शिक्षा पर में और ओ कविता हमरा बहुत नीक लागल। और हिनकर जे दोसर कविता छनि अहाँ अहीं सन। हेलो आवाज आबि रहल है भैया? हेलो जहाँ के आबि रहल है संस्कृति, हेलो संस्कृति बाजू, वहाँ आवाज आबि रहल है यहाँ रहल के? यऽ? हाँ हाँ आबि रहल। अब हमरा संदेह भ रहल है जे हमर आवाज जा रहल है। असल में अहाँ दुनू गोटे के आवाज अबै छले, दुनू गोटे के आवाज अहाँ के अबै छले एखन। हाँ लेकिन संस्कृति संभवतः कटि गेली है, उनकर नेट कटि जी गेलन है। जी तो जी हम सब जे छै से कनी काल हम जे छै से प्रतीक्षा करब जे संस्कृति वापस अबैत आ अपन प्रथम वक्तव्य दैत। लेकिन समय जे है से हमरा सबके बहुत अपना एकटा सीमा में बांधि के रखैया, तऽ तकर सम्मान करैत हम सब जे छै से एक बेर आब आगू बढ़ै छी, चलै छी अपन दोसर चक्र में। और दोसर चक्र में हम सब जे जेना कहने रहूँ, हमरा लगे संस्कृति जी आबि रहल छथि, जँ आबि जेती तऽ हम एखने हुनकर वक्तव्य लऽ लेब, आ जँ फेर कोनो हुनका दिक्कत होइ छनि तऽ हमरा सबके प्रतीक्षा करऽ पड़त। पुनः संस्कृति अहाँ सुनि रहल छी हमरा सबके? हेलो हाँ संस्कृति अहाँ आवाज आबि रहल है अहाँ के? जी जी हाँ अहाँ जारी राखू, अपन वक्तव्य हेलो जारी राखू। हेलो आवाज आबि रहल अछि की? हाँ हाँ आबि रहल है संस्कृति, जी। बजियौ अहाँ। जेनाकि कविता संग्रह में 8 गोटा छनि जे अलग अलग भेल समय सापेक्ष और आजुक वर्तमान स्थिति में समय सापेक्ष कविता संग्रह के नकारल नहीं जा सकै छै, कियाकि ये अपन जे शीर्षक छै समय सापेक्ष तकरा ई पूर्णतया चरितार्थ करैत अछि पोथी। और अग्रलेख में जे भूमिका लिखने छथिन से कहनैयो छथिन जे एहि संग्रह में कवित्री द्वारा स्त्री के लगभग प्रत्येक पक्ष के उजागर कयल गेल छनि। हेलो हाँ 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 एहिमे हाँ किछु बहुत बढ़िया कविता आवाज सब आबि रहल है अछि संस्कृति। जेनाकि लक्ष्मण रेखा। जी एहिमे जे किछु कविता सब अछि हमरा बड नीक लागल, तहिमे अछि लक्ष्मण रेखा, दुष्परिणाम, की आवश्यकता अछि। हम एकर सबके जे छै एकटा मतलब बहुत संक्षेप में कोट कऽ कऽ से रखने छी, ओ हम अगिला जहन चरण शुरू हैत तखन अपने सबके समक्ष अवश्य। कहब। तामे लेल धन्यवाद। बहुत बढ़िया संस्कृति, अवश्य हम अहाँ से अगला चरण में अहाँ के आर जे छै से व्यापक वक्तव्य जानब।
और एही संगे हम सब अबै छी अपन दोसर चक्र में प्रवेश करै छी। एहि पर जे छै से कनि सविस्तार, हालांकि हम जहन सविस्तार कहै छी तऽ तैयो जेना पहले कहलहुँ कनि काल पहले जे समय के हमरा सबके जे छै जे ओकर जे अपन एकटा बंधन छै तकरा सम्मान करे ई सब तरह के, तऽ अहू में जे छै से हम सब प्रयास राखी जे 10-12 मिनट में अपन जे एकटा वक्तव्य से राखी। तो हम एहि चरण में फिर से एक बेर पुनः एहि चक्र के शुरू करै छी। अबै छी एक बेर पुनः प्रोफेसर कमलानंद झा विभूति जी लग। सर एखने संस्कृति जे छै से चर्च केलन और कहलखिन जे एकर जे शीर्षक के चरितार्थ करे छै कविता सब जे पोथी छै, शीर्षक छनि समय सापेक्ष। आ समय जे छै से अत्यंत महत्वपूर्ण होइ छै, ई कहबाक प्रयोजन नहि। कविताक मामला में सेहो सर ई कहल गेलैए, ई मानल जाइ छै जे कविता वह उत्तम या कहि सकी जे महत्वपूर्ण होइ छै जे अपन समय के रिप्रेजेंट करै छै, प्रतिनिधित्व करै छै। तऽ अपने जे एकर एकटा जानकारी या एकर जे एकटा विश्लेषण कविता सबक तऽ अपन शब्द में करबे करियौ, ताहि संगे एकटा छोट छिन हमर इहो प्रश्न रहत जे एहि मामला में जे समय के प्रतिनिधित्वक मामला में अहाँ के ई कविता सब कतऽ ठाढ़ भेटैत अछि, हम समय के की वस्तुतः ओहि तरह से प्रतिनिधित्व कऽ पाबि रहल अछि जेहन हम अपेक्षा करै छी। तऽ एहि सब वक्तव्यक संग स्वागत करै छी सर प्रोफेसर कमलानंद झा जी, अपने स्वागत है। हाँ, धन्यवाद मनोज जी। एहिमे जे समय सापेक्ष नामकरण और ओहि कविता के जहाँ तक सवाल छै, तऽ हमर जे एकटा वक्तव्य है ओहिमे एकटा आयाम इहो छलै, तऽ ओहिके बारे में पहिने हम कहि दिए तकरा बाद अपन बात कहब। समय सापेक्ष ने हमरा जे किछु मतलब शिकायत है जे निकी से है, सही नामे के सार्थकता से ओ जुड़ल अछि। और ओहिमे ई है जे समय के तऽ निकी अकानैत छै, लेकिन ओहि चूँकि आरंभिक दौर के हिनकर कविता छियनि, ओहिमे स्त्री समय में खाली स्त्रीटा नहीं छै, समय होइत अछि ओहि के जे अहाँ समकालीन परिदृश्य में, समकालीन परिदृश्य मतलब 17 में अगर कविता एले तो 16टा नहीं बल्कि 1-2 दशक में जे भारतवर्ष और मिथिलांचल में जे पूरा हलचल भेल छै, जे कोनो मान लिया कि संघर्ष भेल छै, ओ जन संघर्ष होय या आंदोलन होय या कोनो सामाजिक मुद्दा होय या कोनो समाज जनता के चिंता होय या जनता के सरोकार होय, जे पैघ मुद्दा जे सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से प्रभावित केलकैए, ओहि पर एकटा जे सजग और सचेत कवि छै ओकरा ध्यान देबाक आवश्यकता छै। तै में हमरा लागल जे ओ जे एकटा राष्ट्रव्यापी एकटा आंदोलन या जन आंदोलन जकरा कहै छियै, या कोनो एहन तरहक आपदा जे जन के द्वारा अगर कोनो भऽ रहल छै समाज में हस्तक्षेप, ओ धार्मिक होय वा दोसर कोनो होय, ओहि पर बहुत सशक्त हस्तक्षेप निक्की के कविता में समय सापेक्ष में देखबा में नहीं अबैया। तो ओहि रूप में किछ मामला में ओ समय निरपेक्ष कविता संग्रह में मतलब अछि या समय सापेक्ष कविता के अभाव अछि, ई हम जे छै से कह चाहब। आब जे चीज हमरा किछ चीज हमरा बहुत नीक लागैया हिनकर कविता में, किछ चीज में लगैया कि नहीं ओहिमे सुधार के आवश्यकता छै, तै पर हम जे बात करी तो हिनकर कविता में किछ कविता में अद्भुत रूप से मतलब चमक देखाइए। आ ओ कविता में होइ छै जे कविता केना अपना शब्द के अर्थ के विस्तारित कर दै छै। अब उदाहरण के लेल हुनकर एकटा कविता छै जाहिमे ओ लिखै छथि कि नहीं छलै जखन सूर्य आ चान गगन में, अहींक कलम से आयल चान गगन में, बहुत नीक अछि शब्द अहाँक। अब ई कविता जे सामान्य आदमी भऽ सकै छै जे लगतै जे प्रेम कविता छै, लेकिन एहि में निक्की शब्द के विस्तारित करैत ओहि शब्द के ओ कविता से जोड़ै छथिन, ओहि शब्द के ओ अक्षर से जोड़ै छथिन जे निरक्षर होइ छै, जकर क्षरण नहीं होइ छै। और ओहन तरहक कवि, ओहन तरहक रचनाकार जे जतऽ तक चांद सूरज नहीं पहुँचतै ततऽ तक ओकर भावना पहुँचै छै। तऽ एहि जे शब्द के जे विस्तार केलनि हैं ओ बहुत महत्वपूर्ण है।
दोसर महत्वपूर्ण छै जे निक्की भले ही पर्टिकुलर कोनो संघर्ष पर कविता नहीं लिखने हो, लेकिन संघर्षक इतिहास एकटा कविता में लिख देलनि। शुरू से ल क जे भारत छै तकर जे संघर्षक एकटा इतिहास छै, ओहिमे सब तरहक संघर्ष के चर्चा कयलनि हन। प्रकृति से संघर्ष, फलाना से 1857 राजनीतिक संघर्ष तक अबै छै। तो जे कोनो कवि संघर्ष के नहीं बिसरैत अछि आ संघर्ष के याद रखैत अछि, ई बहुत महत्वपूर्ण छै। ई बात हमरा नीक लागल। आब तेसर बात छै जे कविता सामान्य कथन नहीं होइ। कविता भारतीय काव्य शास्त्र के इतिहास से ल क पश्चिम काव्य शास्त्र के इतिहास और उत्तर आधुनिकतावाद जो पोस्ट मॉडर्निज्म से ल क पोस्ट ट्रुथ तक जो हम कविता के बारे में पढ़ी, तो कविता के मुख्य लक्षण थे जे सामान्य के विशिष्ट बना दिया और विशिष्ट के सामान्य बना दिया, वो भेल कविता। और वो ई काज निक्की बहुत बढ़िया कर रहल छथि, लेकिन हुनकर बादक कविता में ई चीज बहुत बढ़िया आबि रहल है। इनकर संग्रह में बहुत अधिकांश कविता एहन है जे सामान्य कथन के सामान्य कथन जकाँ रखले। कविता होइ छै जे छोट बात से शुरू भेल, अचानक ओहि कविता में कोनो पैघ बात आबि जाइ छै, कोनो पैघ सत्य से साक्षात्कार भ जाइ छै। एकटा हमरा कविता रमाशंकर विद्रोही उदाहरण द्वारा, चूंकि बहुत पाठक व श्रोता एहिमे जुड़ल छथि, एग्जाम्पल द्वारा हम बुझबा के कोशिश करब जे रमाशंकर विद्रोही एकटा हमरा सबके जेएनयू में कवि छलाह है। छोट सन कविता शुरू केलखिन, एकटा काजर बेचना नूर मियाँ हुनकर कविता छै जे नूर मियाँ अबै छलै गाम पर, ओ काजर बेचै छलै, दादी माँ हमर काजर खरीदै छलै आ ओकर आँखि जे बुढ़ारियो में जे सुइया लऽ लैया ओही काजरक कारण से, और काजर के गुण बतबैत छथिन। अचानक कविता में अबै छै और वो नूर मियाँ पाकिस्तान चले गए। क्यों चले गए पाकिस्तान? बिना हमको बताए, बिना माँ को बताए नूर मियाँ पाकिस्तान चले गए। कहते हैं कि नूर मियाँ का कोई नहीं था यहाँ, तो क्या हम नहीं थे उनके? मतलब काजर से बात शुरू भेले, अब बात चल गेले भारत पाकिस्तान विभाजन। ई जे कविता के जे जर्क होइ छै, ई जर्क कखनो काल के कविता के बहुत उच्च कोटि के बनबै छै। तो हिनकर संग्रह में एहि तरह चीज हमरा कम भेटल। आ बजाबता हम कविता के नाम कहब, जेना आँखिक तेज हिनकर कविता छै, जे आँखिक तेज काली के, रौदक तेज सूर्य के, संयमक तेज धरती के, ई सब बुझे छै जे धरती संयम होइ छै। आ बहुत तरह अहिना 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 जकर जे गुण छै तकर ओ तेज से जोड़ के लिखलखिन है। तहिना हिनकर कविता छनि संगीत जीवन होइत अछि। आब ओ जे छै से घड़ीक टिक टिक जीवन छै, हृदयक धड़कन जीवन छै, तो इहो बहुत सामान्य बात भेलै। ई संगीत अही में जब निक्की मान लिया उदाहरण के लेल जे संगीत जीवन छै, तही में जब निक्की कहतथिन और हाथरस में ओई लड़की के बलात्कार के चीख की संगीत छै, और वही संगीत के अगर ओई स्त्री के बलात्कार के पीड़ा से अगर जोड़ते, तो फिर वो संगीत के जे छै एकटा डाइवर्सिटी, ओई संगीत के एकटा दोसर पक्ष जे छै से सामने आबि जैते। तहिना जीवन बर्फ, ई सब कविता जे छै से हिनकर सामान्य कथन के सामान्य कविता छनि, और निश्चित रूप से निक्की आब एहि चीज से उबरैत हेती। और वह हम जे बात समय सापेक्ष के संबंध में कहलहुँ, ओहो हमरा छलै जे देशव्यापी मुद्दा से जेना हमर यात्री जी जुड़े छला है, तै हम बता दी यात्री जी मैथिली में बड़का कवि छथि। नागार्जुन के रूप से हिंदी में जे 4टा 5टा बड़का कवि के नाम लेल जेते, तै में नागार्जुन के हम सब जनै छियन। और एहि दुआरे से जनै छियन जे स्लोगन चलते नहीं जनै छी, एहि चलते जनै छियन जो घोर रूप से जनता के आंदोलन और जनता के संघर्ष में सार्थक हस्तक्षेप करे छला है। कवि वह पैघ हैत जे ओई संघर्ष में ओकरा संगे जेना किसान आंदोलन भ रहल छै, ओई किसान एक से एक कवि छै जे ओइ पर कविता लिखै छथि। जो कोनो कवि अगर ओई आंदोलन से निरपेक्ष भ क कविता लिखैया, आंखि बंद क के कविता लिखैया, तो ओई कविता के समय सापेक्ष ओ नहीं भ पेतै। और हम किछ बात करब जे बहुत विचारधारात्मक बात है। हम चाहब जे हमर अंतिम प्रकरण में भ सके छै निक्की के कनी और दुखी करतन, वो बात हम कहब तो वो अंतिम चरण नहीं सर, एकरे मानल जाए क्या कि एकर बाद वाला चरण में हम सब निक्की जी से गप करब, तो हम चाहब जे एकरा अपने कंटिन्यू करियो।
कोई आ चीज के जहाँ हम तक पूरा खर, कर ली। जी जहाँ हाँ तक खराब 5-7 लगबाक मिनट, बात छै, हाँ हमरा 5-7 कनी बस मिनट में हम बात, हाँ चूंकि निक्की जी के हम अवसर बाजल के एहि चक्र के बाद में देबनि, तैं एहि ओ चक्र में निक्की जी के प्रतिनिधित्व करैत हम अपने के एकटा बात कहै छी जे अपने जे हाँ कहलिए जे भऽ सकैया हुनका किछु खराब लगतनि, हमरा पूरा हाँ विश्वास है, हम जते निक्की जी के जनै छियनि हुनका बिल्कुल खराब नहीं लगतनि, हुनका नीके लगतनि। ये अपने सभक आशीर्वाद हुनका लग जा रहल छनि आ हुनकर आगा के यात्रा बहुत लंबा छनि, ताहिमे निश्चित रूप से हुनका मदद करतनि। तैं अपने कहियो अवश्य जे छै से एकटा अपन तब सुझाव सलाह हुनका दियनि। बस जी 5-7 सर। मिनट और हम जे छै, जी जी निक्की जी के जी कविता में 2टा एटियोलॉजिकल शब्द बराबर अबै छै, एकटा आतंकवाद, एकटा नक्सलवाद। मतलब एहि जे हम अखन जे बात हम कहि रहल छी, ताहिसँ सब गोटा के जे सुनैत होइत तिनका असहमत होय के पूरा अधिकार छनि, जे ओ पूर्णतः असहमत होइत। लेकिन हम ई बात कहब, असल में कोनो आदमी एहि 2टा आतंकवाद और नक्सलवाद के बढ़िया नहीं कहि सकै छै। क्यों बुद्धिजीवी जे पढ़ल लिखल आदमी है नहीं कहत। लेकिन जहन कोनो कवि, कोनो साहित्यकार, कोनो रचनाकार एहि अवधारणात्मक शब्द के लबै छै, ओकरा नितांत नकारात्मके प्रस्तुत करै छै, तो ओकर ओहि शब्द के अवधारणा के ओकरा पूरा सबसे पहले पृष्ठभूमि आ बात बुझक चाही। एहिमे आबै छी हम आतंकवाद पर। आतंकवाद कहल ओकरा जाइ छै जे राजनीतिक, विचारधारात्मक और धार्मिक लक्ष्य के प्राप्ति के लेल जे हिंसक कार्रवाई होइ छै, ओ आतंकवाद होइ छै। बहुत खराब बात छै। लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार से आतंकवाद के अर्थ और अर्थ छवि और परिभाषा बदलैत छै। जेना जहन देश आजादी के लड़ाई लड़ल जाइत रहे, तऽ भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के अंग्रेज सब आतंकवादी कहे, और देश जो आजाद नहीं भेल रहिते तो आतंकवादिये रहिते। देश आजाद भ गेलै, आइ हम जानै छी हुनकर की स्थान छै, शहीद के रूप में हुनका सबके आदर करै छी। फिलिस्तीनी संघर्ष भेलै, ओहिमे जे फिलिस्तीनी क्रांतिकारी छलै ओकरा आतंकवादी कहल जाय। लेकिन जहन फिलिस्तीन आजाद भेलै तो नायक भेला। नेल्सन मंडेला जे नस्लवादी आंदोलन करे छला है, पूरा पश्चिम के समाज हुनका आतंकवादी घोषित कर देने है। और जहन वो आंदोलन अथी भेलै तो वह पश्चिम समाज हुनका शांति के नोबेल पुरस्कार देलकै। जकरा वो आतंकवादी कहैत रहे तकरा शांति के नोबेल प्राइज देलकै। और जे अमेरिका सबके आतंकवादी कहै छै, ओ सबसे पैघ आतंकवाद है। कैटा देश के ओ तबाह कर देलकै अपन राजनीतिक विचारधारा के कारण। हम सब जानै छी जे इराक के कोना तबाह केलकै, लेकिन ओकरा ककरो हिम्मत नहीं छै जे पाकिस्तान के क्यों आतंकवादी कहे। आई देख लियो बाइडेन के जे राष्ट्रपति भेला है, तैमे ट्रंप के समर्थक सब आतंकवादी हमला केलकै, लेकिन क्यों आतंकवादी नहीं कह सकै छै। तो कहे के मतलब ई छै जे जहन क्यों कवि एकरा उपयोग करे छै तो ओकरा ओहि रूप में। तहिना नक्सलवाद छै। नक्सलवाद कोनो अचानक टपक नहीं गेल छै। घोर सामंतवादी और घोर मतलब शोषण के पराकाष्ठा के बाद जे छै से नक्सलवाद जी उभरलै। और जी वही नक्सलवाद के उभरे में जे छै से मतलब वो एक्शन नहीं छै, वो नक्सलवाद जे छै से रिएक्शन छै। और वही चीज के कहे लेल हम जाने छियै जे अहाँ के आश्चर्य लागत, जिनका ज्ञानपीठ पुरस्कार भेटलनि महाश्वेता देवी के, हुनकर अधिकांश उपन्यास जे छै नक्सलवाद पर सहानुभूति रखै के उपन्यास छै। कि वो नक्सलवादी छथिन? वो नहीं छथिन। ओहि समस्या के बुझबाक प्रयास करै छथिन। हुनकर जो उपन्यास छनि 1084 की मां, वो उपन्यास डेड बॉडी छै नक्सलाइट के 184वां डेड बॉडी छै जे पर उपन्यास लिखल गेल छै। तो कहे के मतलब जे आदिवासी के समस्या छै, जे आदिवासी के शोषण छै, ओकर माय बहिन संगे जे कैल जाइ छै, तकर विरोध में देखियो आतंकवाद या नस्लवाद के नाम पर आम आदमी के मारि देनाइ, निर्भुक ओ सब ओकर नाम पर छद्म सेहो करै छै और असली बात के दोष देल जाइ छै। तो कहे के मतलब ई छै जे दिल्ली वाला के आइ कहि दो जे दिल्ली तू खाली कर दही तो ओ सब आतंक, ओ सब नक्सलवादी भ जेतै। लेकिन हम सब ई नहीं बुझे छियै जे ककरा से कतौ कहल जाइ छै कि ओतऽ से अहाँ हटि जाऊ। नागार्जुन यात्री जी जे छला है, ओ नक्सलाइट नहीं छला, कम्युनिस्ट छला है, कतौ से माओवादी नहीं छला है।
लेकिन हुनकर कविता भोजपुर अहाँ पढ़ि लियौ, अद्भुत रूप से जखन हुनका बहुत बेचैनी भेलै, जन बेलछी के कांड भेलै, जन बथना के कांड भेलै, जब 58 टा दलित के मारि देल गेलै, तो भोजपुर पर वो कविता लिखलथि जे यही धुआं में ढूंढ रहा था, यही आग में खोज रहा था, यही गंध थी मुझे चाहिए, बारूदी छर्रे की खुशबू। अब 4 बंद में जना अकादारून कविता लिखे छथि निक्की, तहिना ओ भोजपुर 4-5 बंद में लिखे छथिन। एकटा बंद में कहे छथिन, चमत्कार है इस माटी में, इस माटी का तिलक लगाओ, बुद्धू इसकी करो वंदना, यही अमृत है यही चंदना, बुद्धू इसकी करो वंदना। तो कहवाक मतलब ई छै जे देश काल परिस्थिति के अनुसार से नक्सलवाद या एहि तरहक राजनीतिक विचारधारात्मक अर्थ बदलैत छै, जकरा बुझैत हमरा जे छै से ई करऽ के। और अंतिम बात, बस 2 मिनट में अंतिम बात कही जी जे निक्की के जे किछु कविता सोशल साइट पर या ओना हम जे बाद में देखलहुं हैं, वो मतलब अनपैरेलल है। खास करके हुनकर जे अकादारून कविता है, जे जकर अर्थ वो कै बंद में छै, जेमें 2टा अत्यंत महत्वपूर्ण है, जे मैरिटल रेप पर कविता लिखे छै। मिथिलांचल में ई एकटा एकदम मतलब पूरा दुनिया में अखन चर्चा के विषय है, मैरिटल रेप भेल जे पति के द्वारा पत्नी के बलात्कार। और एहि पर अशोक जी के एकटा कथा हम बहुत नीक पढ़लहुं हैं, 2टा चीज देखलहुं हैं, निक्की के कविता देखलहुं हैं। 80टा देश में मैरिटल रेप दंडनीय अपराध मानल जाय छै, लेकिन अपना देश में नहीं मानल जाय छै। जहन की भारत सरकार के या ओकर ऑफिशियल सर्वे छै, 2 करोड़ स्त्री प्रति वर्ष मैरिटल रेप के घोर शिकार होइत छै। और हिनकर वो कविता है, हम वो कविता कह चाह, वो कविता पूरा नहीं 4 पंक्ति पढ़ब जे हमरा एकदम गदगद कऽ देलक। जे आयना लग ठाढ़ होइत आ लगबैत माथ में जखन सिंदूर, सोझा नाचऽ लगैत अछि ओ अकादारून राति, ओहि अकादारून राति घमासान। किछु नहीं कहै छथिन कविता में, यह छी कविता। और बिना किछु कहने जे बात ई कविता कहि दै छै 2 पंक्ति में, यह छी काव्य शक्ति, यह छी कविता के ताकत। और मतलब जे आइ काल्हि सब ठाम जे देखै छियै बलात्कार, जे 2 वर्ष के बच्ची से लऽ कऽ 70 वर्ष के वृद्धा तक के लगातार अखबार में अबैत अछि, ओहि चीज के जे निक्की रखलनि हैं अद्भुत तरीका से। फिर ओकरा पढ़ऽ चाहब, एक बाद हम बात खत्म करब। एते दिन सुनलहुं, जकरो भोगल छै, जकरा भऽ गेल छै जियान, अपन भीतरक कस्तूरी, ओकरो गमक से झनक जाइत छनि हुनक विकृत मोन, ओकर गमक लय निकलैत अछि जखन ओ उन्मादी शिकारी जकां। एहने कविता के तलाश कोनो आलोचक, कोनो पाठक, कवि जकरा कवि हृदय कहल गेल छै, ओ करैया। तो निरंतर और कविता से हुनकर बहुत हम देखलहुं हैं, बहुत। तो दोसर संग्रह के इंतजार है निक्की के, और दोसर संग्रह में एकटा ठोस कवित्री के रूप में निक्की हमरा सब लग उपस्थित होती, आ ओहि संग्रह के हमरा बहुत प्रतीक्षा है। और लगातार अपन कविता में भारतीय भाषा के कविता, अन्य कविता, पैघ कविता के कवि के पढ़क चाही। निश्चित रूप से निक्की पढ़ै छथि, बिना पढ़ने एहि तरह कविता के सृजन बिल्कुल असंभव छै, नहीं भ सकै छै। और केना हमर कविता बेहतर हैत ताहि पर लगातार निक्की होमवर्क करै छथि। बिना होमवर्क केने, बिना पढ़ने कविता नीक नहीं भ सकै छै। हम शुभकामना दै छियनि जे निक्की के जे बादक हमरा अवसर भेटय, जे सेकंड जे हुनकर संग्रह अबतनि ओहि पर हमरा बाजऽ के अवसर भेटय, तहन हम बाजब। आ सबसे कठिनाई छै जे कविता बढ़िया तखन हेतै जहन आलोचना हेतै। मतलब हिंदी में क्यों कोनो एहन आलोचक नहीं छै जे कविता पर विचार नहीं केने हुए। रामचंद्र शुक्ल के एकटा निबंध छन कविता क्या है, जकरा ओ 6 बेर ओहि निबंध के ओ लिखले, और आलोचक कविता पर विचार करें। मैथिली में आलोचना की स्थिति अत्यंत दयनीय है। कविता पर आलोचना अहाँ के शुरू हैत विद्यापति से, और मोटा मोटी विद्यापति पर खत्म भ जाए। तो आलोचना दिस सेहो हमरा सबके निक्की आलोचना सेहो करै छथि, तो आलोचनो पर ध्यान देबाक चाही। आलोचना मजबूत हैत तो रचनो मजबूत हैत, आ रचना जहन बढ़िया हैत तखन आलोचनो बढ़िया हैत। दुनू के आपस के संबंध है। धन्यवाद।
अशेष से एकटा संपूर्ण रूप से एकटा प्रकाश दिलिए पोथी पर और किछ संदेश से हो निकी जिले अपने दिलियन जैसा हमारा विश्वास है जे उनको लाभ देते हैं उनकर आगा की यात्रा में। तो अशेष धन्यवाद सर अपने के आगा बढ़े छी हम प्राय 30 मिनट हमरा सब लगे उपलब्ध एहिमे जे छै से हम 3टा वक्ता के अपन बात रखबा के छै ना तकर बाद देखी जी के सेहो हमरा सबके सुनबाक है तो एहि बात के ध्यान रखैत हम आब अबै छी भाई शैलेंद्र शैली जी लग। भाई एकटा अपन पहिल वक्तव्य में अपने संघर्ष छै कविता सब में एकर उल्लेख केने रहिए। कमलानंद सर से हो एहि बात के उल्लेख केलखिन हैं अपन वक्तव्य में एखन तो जतऽ संघर्ष होइ छै ततऽ आम रूप से हम सब देखे छी जे घर्षण होइ छै, घर्षण होइ छै तऽ कनी चिंगी निकलै छै, चिंगी निकलै छै तऽ आगो पजरै छै। आब वो आगि जे पजरै छै ओकर 3 तरह के संभावना आगू भऽ सकै छै, या तऽ एकटा बसातक झोंका में वो आगि मिझा जेतै या नहीं तो फिर जे छै से वो आगि एकटा प्रकाश देतै समाज के प्रकाशित करतै आ तेसर होइ छै जे ओ तते धधकतै जे गामक गाम के जरा के राखि देतै। तऽ एहि जे संघर्ष में निक्की जी के जे कविता में जे संघर्ष छै ताहि में अहाँ के कोन तरह के चिंगी देखाइए, ओहि चिंगी से जे आगि निकलैत होइत से आगि कोन दिस जाइ छै, कोन तरह के जे छै से एकटा विमर्श ठाढ़ भऽ रहलैए आ जे विचारधारा के बात केलखिन कमलानंद सर एहि सब के समेटे अहाँ अपन अपने अहाँ के केना की लागल से कृपया साझा करिए हमरा सबसे। हेलो जी सुनै भाई छी। आबि रहल है जी जी। सबसे पहिने तो हम धन्यवाद दै छियनि विभूति सर के, बहुत सारगर्भित गप केलखिन एहि कविता सब पर आ निकी के बाद के योजना सब पर। अहाँ संघर्षक गप कहलिए तो संघर्ष में चिन्हगी निकलते से आवश्यक नहीं छै, संघर्ष से विचार निकलते सेहो आवश्यक छै, इहो भऽ सकैए। आ ओ धधरा वाला या आर कोनो अतिशयोक्त से ई कविता सब में ओ संघर्ष के गप नहीं छै। कान्ह पर लेलनि कोदारि आ छपा छप देलनि ओदारि, ओहि टाइपक कविता नहीं छियै ई सब। हिनकर कविता में जे संघर्ष के गप छै ओ स्त्री के संघर्ष छै, ओ लैंगिक विभेद झेले के संघर्ष छियै, ओ संघर्ष छियै एकटा एस्कर स्त्री के, ओ संघर्ष छियै ओकरा मन में कैकटा जे योजना छै तकर, आ ओ योजना एक जगह लिखे छथिन कि हम सपना देखब आसान छै ओकरा पूर करब कठिन छै। ओ चीज ओकरा इंगित करे छै कि जे संघर्ष के कोन रूपे लए रहल छथिन कवित्री। निश्चित रूप से हिनकर पहिल रचना संग्रह छनि तऽ बहुत बात हेतै एहिमे। जेना एक जगह हमरा लगल जे कने हिनका कहि दियनि, चेता दियनि जे ओ लिखे छथिन घोर अन्हार गुज्ज, अन्हार गुज्जे से काज चलि जाइ छै, घोर नहियो लिखबऽ तऽ चलतै। तऽ ई कविता सब हिनकर जे कविता सब सर तऽ तते गप कहि देलखिन जे आब ओकरा ऊपर में बाजब कनेटा से अनाधिकार चेष्टा होइ छै, लेकिन किछु बात छै जे हम फेर से कहऽ चाहब। सर एकटा कविता कहलखिन जे संगीत होइत जीवन, कहलखिन जे हाथरसक गप नहीं। आदमी एके 3 डायमेंशनल सोच नहीं होइ छै ने, एकेटा चीज एके तरफ देखल के ठीक छै, हमरा हम अहाँ इनका आशीर्वाद दियौ तऽ आगू से फिर नीक से देखती, लेकिन जते ई देखलकै ये संगीत होइत अछि जीवन में तते बड़ा सार्थकता से देखलखिन है कवित्री। जते ई देखलखिन है जे हिनकर कविता छै जे जीवन थिक बर्फ, ओकरा एक बेर फेर पढ़ऽ के जरूरत छै। बहुत कम जेना अकादारुण कविता के गप कहलखिन जे ओकर बाद बाजे के किछो जरूरत नहीं छै, विद्रोही जी के कविता के गप कहलखिन जे क्यों चले गए पाकिस्तान, ओकर बाद बाजे के नहीं छै। एकटा बशीर बद्र केर छै कि समंदर को समझना है तो उसकी तह में टहला कर, ये साहिल है यहाँ पे मछलियां कपड़े बदलती। सार्थकता चिंतन, कवित्री अपन चिंतन के संगे, अपन चिंता और चिंतन के संगे ठाढ़ छथिन। कतौ ई नहीं लागे छै कि हिनका कविता में कतौ कवित्री ओ घुटना टेक टाइप के जे मैथिली में शब्द हुए रूपांतर कऽ लेल जाय से कतौ नहीं छै। हिनकर रचना में जिजीविसा छै, हिनकर रचना में हिनकर संघर्ष एहिठाम पराजित नहीं होइ छै, कतौ नहीं। हम अखन कोट केलिए जतबा हमरा कहलखिन विभागाध्यक्ष महोदय जे 15-16 टा कविता से हुनका भेटलनि,
हमरा बेसी भेटल है। एहि दुआरे बेसी भेटल है कि हमरा सबके जे धराभूमि छै से एक छै, विभिन्न जगह के संघर्ष अलग अलग होइ छै। अन्नक संघर्ष जे छत्तीसगढ़ में हेतै, अन्नक संघर्ष जे बंगाल में हेतै, से अलग अलग हेतै, से छै। एहि लेल किछु ज्योग्राफियो बुझब जरूरी छै। हिनकर एकटा कविता छै, 17-16 हम ओहो से छियै, हम कहै छियै जे सर सही कहलखिन, सही बात कहलखिन, लेकिन एकटा कविता में एकटा स्पैन कते दूर तक फैलते गए, ई वस्तुतः कवित्री या कवि के हाथ में किछु देर के बाद नहीं रह जाए छै। समय सापेक्ष हिनकर 90 पेज के कविता छै, जकरा कि संपादक निकाल के ओकरा टाइटिल कऽ देलखिन है समय सापेक्ष समय निरपेक्ष के कविता के रूप में एकरा नहीं देखी। ई अपन समय में की कहि रहल छै, कविता अपन उपस्थिति में की कहि रहल छै, एहि पर विचार बेसी आवश्यक छै। और तै तरह हिनकर कविता सब जे कहलिए कि प्रेम के कविता छै, संघर्ष के कविता छै, प्रेम के हिनकर कविता छै प्रेम पर चर्चा। सरो बात के कोट केलखिन है, स्त्री पुरुष के प्रेम पर चर्चा मिथिलांचल में बड़ा मुश्किल छै। एहिठाम साधुवाद के पात्र छथिन ने कवित्री, खुल के बाजि रहल छथिन ओहि पर। प्रेम हिनकर एकटा कविता छै, प्रेम तखनो बाँचत, एखनो बाँचल अछि। एहिठाम फेर दोसर जे देखै छियै, ई अपन नोस्टेल्जिया के शिकार हिनकर किछु कविता सब छै, जे सभक कविता छै। अखन अहाँ एक रति मनोज जी अलग भेलो रहे नेट तेट के अथी से, तो तुरंत गुंजन कहलखिन कि जते जुआन भेला, ओहि कलकत्ता शहर में छै। तो ओ जते हम रहलिए, जते पललिए बढ़लिए, ओ चीज हमरा संग रहे छै। और ओकर व्याख्या जखन कवित्री अपना संभाषण पर एती तो निश्चित रूपेण करती। कविता सब ले हिनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम हिनकर खूब सुखद भविष्य के कामना करै छी। हिनकर कविता सब हमरा आह्लादित केलक है। आ कतौ से हमरा ई नहीं लागल है कि प्रथम प्रयास हिनकर किंचित से कमजोर छै, बढ़िया छै। बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ठीके कहलिए, मतलब जे चिन्हगी शब्दक हम प्रयोग केने रही से वही अर्थ में केने रही, वही विचारिक अर्थ में केने रही छै। अपने कहलिए जे एकदम सही बात, जे संघर्ष होइ छै तो ऐसा विचार उत्पन्न होइ छै। लेकिन अब ई प्रश्न होइ छै जे ओ विचार से समाजक लेल कतेक उपयोगी भेलै। जेना अपने कहलिए जे लिअ कोदारि दियौ, कोदारि ओहि तरह के सेहो एकटा ओकर निष्कर्ष निकलै छै कतौ जाकऽ। आ एकटा ई निष्कर्ष जे अहाँके बात से हम सब बुझि रहल छी जे हिनकर एहि तरह के रहनि जे ओही आगि से जे छै से प्रकाश सेहो अबै छै, समाज प्रकाशमान होइ छै। ई अपन जे संघर्ष अपन कविता में अनली है, ताहिसँ जे छै से समाज में प्रकाश एलै। सर एक मिनट एकटा गप छूटल सर, एकटा गप आर कहलखिन विभूति भाई, जे आतंकवाद और नक्सलवाद वाला गप ठीक छै, ओ महाश्वेता देवी के गप कहलखिन, लेकिन अपने जे सर स्वीकारलखिन कि छद्म नक्सलवाद, ओ छद्म नक्सलवाद एतबा विस्तारित रूप में छै जे महाश्वेता देवी के संघर्ष ओहि तौर में चलि गेलै। नहीं ओहि खैर से बात ठीक छै। जी हाँ, जी जी वो छद्म नक्सलवादेटा नहीं छै, होता अब हम सब देख रहल छी जे ओहि तरह के बहुत बात छद्म मार्क्सवादो छै। हाँ, बहुत बात छै, बहुत विवाद छै। लेकिन जी 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 कवित्री जे देखलखिन अपन आंखि से, जे महसूस केलखिन है, ओकरा जेना शब्दबद्ध कऽ सकलखिन है, ओहिमे छथिन ओ, ओहिमे ओ सफल भेली है। वाह, बढ़िया बढ़िया। तो सफल भेली है, एकटा अपन जे छै से हुनकर यात्रा चलि रहल छनि। आरो जे छै से बात सब हमरा सबक सामने निकी जी लऽ कऽ एती निश्चित रूप से। कमलानंद सेहो सर सेहो ओकर प्रतीक्षा कऽ रहल छथि, हम सब गोटा ओकर प्रतीक्षा कऽ रहल छी। ओ सब जे छै से विषय सब सेहो हमरा सब लग आयत, तकर विश्वास अछि। तऽ बहुत बहुत आभार भाई, अपने के समय के एकदम पूरा जे छै से कैस कऽ जे छै से अपने रखलिए यऽ अपन बात के समय के सीमा में। तऽ ताहि लेल विशेष रूप से धन्यवाद अहाँके। आब बढ़ी हम अबै छी अपन अगला वक्ता लग। तऽ प्रोफेसर यादव जी, सर अपने से हम जे प्रश्न करऽ चाहब से ई जे एकटा स्त्री विमर्शक बात होइ छै, जखने कोनो हमर लेखिका सामने अबै छथि, महिला लेखक सामने अबै छथि, तऽ ई विषय अछूत नहीं रह जाइ छै। मने अछूत गलत शब्द के प्रयोग भऽ गेल, लेकिन मने एहन नहीं रहे छै जकरा पर हम स्पर्श नहीं करी या अनटच नहीं रहे छै।
तो ऐसा हम ई कह चाहब जे मने एकटा यात्रा महिला विमर्श, स्त्री विमर्श सब तो ठीक है, लेकिन एहि स्त्री विमर्श के सेहो एकटा अपन यात्रा रही। आई सब 20 साल 25 साल 30 साल पहले जो स्त्री विमर्श होते रहे आ एखन जो स्त्री विमर्श होय छै, विभूति सर सेहो एकटा कहलखिन जे मने पति पत्नी के बीच में जे समस्या के लऽ निकी जी बात केलखिन है, मैरिटल डिस्कॉर्ड्स के लऽ या मने ओई तरह के सामाजिक स्वीकृति के भीतर में जे स्त्री समस्या जै तरह से फेस कर रहल है ताहि पर जे सब बात कहलखिन है, तो एहि सबके देखैत हम सब बुझै छियै जे एकटा यात्रा सेहो भेल छै स्त्री विमर्श। तो एहि पोथीक संदर्भ में अपने ओहि स्त्री विमर्श में डॉक्टर निक्की प्रियदर्शनी के कत ठाढ़ देखै छियै, ओ की यात्रा के आगू बढ़ा के लऽ गेलखिन है अपन पोथीक माध्यम से? निक्की अपन जाहि उद्देश्य से ई पोथी के रचना केलनि, हमरा तो बुझाइत अछि जे स्त्री विमर्शे पर केंद्रित अछि। एहि पोथी के जे केंद्रीय भाव अछि वो स्त्री विमर्श अछि। कारण जे स्त्री वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत दूर आगाँ बढ़ियो रहल अछि, परंतु जतेक हुनका बढ़क चाही आगाँ, जाहि रफ्तार में जाहि स्पीड में हुनका आगाँ बढ़क चाही, जतेक सुविधा हुनका देबाक चाही सरकार दिस सँ, समाज दिस सँ अथवा कोनो संस्था दिस सँ, ताहि रूप में हुनकर प्रवृत्ति, हुनक मनोवृत्ति, हुनक प्रोत्साहन, हुनक साहस के लोग सम्मान नहीं दऽ रहल छै। तैं निक्की नारी जीवन के प्रत्येक अंग के स्पर्श करबाक, स्पंदित करबाक सफल प्रयास केलनि हैं। ओ हमरा लागै छै जे कोनो बिंदु के नहीं छोड़लनि जाहि बिंदु के निक्की स्पर्श नहीं केने हुए। अब हम जेना देखिए दहेज प्रथा लिया, एकटा दहेज प्रथा पर जे नारी के जे शादी विवाह होइ छै, ओ शादी विवाह में कोना लड़का वाला मोछ पर ताव दऽ कऽ पैसा गनबै छै और नारी के भाई और बाप के दिल पर की गुजरे छै, ओकर की मनस्थिति बनै छै, कोन तरह वो पैसा के जोगाड़ करे छै, ताहि मनस्थिति के निक्की बहुत नीक जकाँ से प्रस्तुत केलनि है। उदाहरण के लेल हम दू लाइन राखय चाहै छी, जाहिमे ओ कविता के शीर्षक अछि प्रेमक चर्चा, जाहिमे ओ कहै छथि दहेज प्रथा पर व्यंग ओ प्रहार करैत बाप आ भाइक आंखि झुकल अछि, बेटा बलाक सीना तनल अछि, बेटी रोज रोज जरैत आ मरैत अछि, बिनु किछु कहने आइयो सहैत अछि, बाजार बहुत गरम अछि, प्रेमक चर्चा कोना करी। एक दिस हम सब बड़ा नीक लगैया सुने में जे प्रेम हेबाक चाही सामाजिक समरसता में, भाई भाई में, पति पत्नी में, पिता पुत्र में प्रेमक चर्चा हेबाक चाही, प्रेम पूर्ण वातावरण रहबाक चाही। मुदा जखन संबंध स्थापित करे जाइ छी, प्रेम एक दोसर से जोड़े चलै छियै, ताहि वो प्रेम केहन धरातल पर टिकल छै से अंदाज करियो जे बिना पाई लेने हम संबंध स्थापित नहीं करे छी, प्रेम नहीं जोड़े चाहे छी। केहन प्रेम छै, कोन तरहक प्रेम? बिना पाई लेने हम संबंध माने प्रेम, संबंध हम स्थापित करे छी, प्रेम स्थापित करे छी बिना पाई लेने, बिना दहेज लेने, ई कोन तरहक प्रेम? ई समाज में ई कोनो नव बात नहीं छिए, परंतु ई परंपरा से बहुत दिन से आबि रहल छै दहेज प्रथा, जै पर यात्री जी घनघोर विरोध केलनि। परंतु यात्री जी टा नहीं बल्कि विद्यापति से कहियो जे जहिया से काव्य के रचना आरंभ भेलै तहिया से दहेज प्रथा पर से कलम चलाओल गेल, अखन तक चलिए रहल अछि और वो दहेज प्रथा अखन तक समाप्त नहीं भेल अछि। ताहि दिशा में निक्की प्रियदर्शनी जोरदार ढंग से अपन बात के रखलनि और प्रेमक माध्यम से
प्रेम हम करे जा रहल छी, प्रेम संबंध स्थापित करे जा रहल छी, परंतु ओहि प्रेम के अंदर में जे तरह के छदता चल रहल छै, जे तरह के लेन देन चल रहल छै, वो केहन प्रेम, एहि प्रेम पर वो बहुत माने कड़गर प्रहार केलनि और एहन प्रेम नहीं हेबाक चाही, ताहि दिशा में वो केलनि। एतबे नहीं, और जखन निकी के समय सापेक्ष पर और बृहद दृष्टिपात करे छी तो केवल स्त्री विमर्शे टा पर हिनक लेखनी रुकल नहीं अछि, हिनक लेखनी बहुत दूर आगाँ चल गेल अछि, जाहिमे हम देखै छी जे नेता के चरित्र, राजनीति के सेहो नहीं छोड़लनि, राजनीति पर जे व्यंग्यवान सब केलनि हैं से अद्भुत छै। हम हिनक प्रशंसा नहीं करै छी, कभी समय सापेक्ष जे कहैत अछि ताहि आलोक में हम बात करै छी, ताहि कविता पर हम बात करै छी। हम एम्हर उम्हर नहीं हम भटकै चाहै छी, हम अपन जे हमर जे विषय अछि ताहि विषय पर हम केंद्रित रहब। जे नेता के चरित्र पर केहन प्रहार केलनि से देखियौ। एमपी एमएलए की मुखिया के वोट गिनैत देखलहुँ, अनशन करैत अन्ना के देखलहुँ, मानवता के विलीन होइत देखलहुँ, कलयुग में मानवक मोल घटैत देखलहुँ। ई 4-5 पाँती में निकी कतेक पैघ पैघ बातों कह देलनि हैं। जो एकर व्याख्या समुचित ढंग से कयल जाय तो ई 2 घंटा के विषय नहीं अछि। एक एक सब मानवता के बात करे छथि, कलयुग के बात करे छथि। ई और जे अन्ना हजारे जे आंदोलन केलनि जाहि विषय लऽ कऽ, ताहि विषय सबके उद्घाटित करे छथि, और वो विषय कतेक पाछा में कतेक रास बात ओहिमे छै नुकायल छिपायल, तखन जँ उजागर करी, ताकर अगर विश्लेषण करी छी तो हमरा लागे छै जे 2 घंटा नहीं बल्कि 2 दिन के विषय भऽ जाती, तखन एहि पर संपूर्ण रूपे चर्चा भऽ सकैत अछि। एतबे नहीं, ये अपन भारत शीर्षक कविता में सर्वधर्म संभावक बात करे छी। सर्वधर्म संभावक, जहाँ वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब धर्मक बात करे छै, और कतेक अपन व्यापकता, अपन व्यापक दृष्टिकोण का प्रस्तुत करे चाहे छै। वो एकटा केवल स्त्री संघर्ष के दायरा में नहीं रह चाहे छथिन, वो चाहे छै जे माने संपूर्ण भारते टा नहीं संपूर्ण विश्व एक बनकर है, ओहिठाम जाति पाति के बंधन के इहो तोड़े चाहे छै। एकटा कविता में देखले है जे हम जाति के नहीं माने छी, हम एक जाति हो, एक देश हो, एक राष्ट्र हो, एक संसार हो, से दृष्टिकोण हिनकर छै। मतलब कते दूर तक ही हिनकर चिंतन धारा से पहुंचले है। ताहि पर हम सब विचार करी जे भारत माने अमेरिका, रूस, फ्रांस, इटली, जापान टा नहीं बल्कि संपूर्ण संसार एक देश हुए, एक राज्य हुए, तकर कल्पना परिकल्पना करे छै निकी। जँ ओहि पर हम सब विचार करी तो हिनकर दृष्टि से बहुत दूर तक गेल अछि, और हमरा ई उम्मीद नहीं छल। तो एहन तरह के बहुत रास एहन छै कविता, मानवता के बात करे छै। मानवता यह चीज मानवता जे हम जाति पाति के बंधन से ऊपर उठब, हम ईर्ष्या द्वेष राग से ऊपर उठ के बात करब, संवेदना के बात करे छै। जे संवेदना कतेक हमरा सबके मरल जा रहल अछि, कतेक घटल जा रहल अछि। तैं ये बहुत बड़का प्रश्न ठाड़ केलनि हैं जे गरीब गुरबा, गरीबी पर जे चित्रण, गरीबी पर जे कविता लिखलनि हैं से अद्भुत छै। जे गरीबी के बात के समाज में कतेक विषमता आबि गेलै है, कतेक गरीबी आबि गेलै है, जहन कि हम सब, हमर देश, हमर राष्ट्र, हमर संसार बहुत आगाँ बढ़ि रहल अछि, तथापि गरीबी के संख्या सेहो कम नहीं छै। गरीबी संख्या बढ़ि रहल छै। हुनकर से हुनका पर जे अत्याचार भऽ रहल छै, हुनकर शोषण, दोहन, प्रताड़न अखनो भऽ रहल अछि। तैं ई कवित्री के से बर्दाश्त नहीं भऽ रहल छै। हम ई कहबाक अछि जे कवित्री निकी के दृष्टिकोण एक स्त्री विमर्शे टा पर केंद्रित नहीं अछि, अपितु समग्र दृष्टि से हिनक कविता उच्च कोटि के हमरा बुझाइत अछि। और एहि कविता की जे भाषा, कविता में जे 4टा-5टा तत्व अछि से वो महत्वपूर्ण तत्व होइत अछि, जकरा काव्य तत्व कहल जा सकैत अछि, जेना भाषा, शैली, विचार और प्रवाह। तो भाषा, शैली, विचार और प्रवाह, भाषा में कतौ हमरा से टेटल नहीं लागल, कतौ हमरा अंग्रेजी शब्दक प्रयोग नहीं भेटल, कतौ हमरा भाषा माने अवरोध नहीं केलक प्रवाह में।
एहन प्रवाह छै और एकर एहन भाषा छै। बहुत रास कविता में विचार सेहो एलैए, गंभीर विचार देलकै ई सब। और एहनक जे शैली छै से तुकबंदी कविता नहीं रहितो, मुदा कविता के जे शैली छै से अतुकांत छै, कतौ तुकबंदी नहीं छै, परंतु ओहिमे लयात्मकता छै, ओहिमे विचारात्मकता छै, ओहिमे प्रवाह छै। सब तरह कविता हमरा से समीचीन लगैत अछि, उपयुक्त लगैत अछि, उत्कृष्ट लगैत अछि। तें हम कविता के हमसे बहुत उच्च कोटि में मानै छी। हाँ, एकटा चीज जे हमरा एहिमे गड़बड़ी लागल से हिंदी शब्दक प्रयोग, हिंदी के प्रभाव एहि कविता पर हमरा बुझाइत अछि। जे ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण जे मैथिली के जे अपन शब्द छै, ताहि शब्द के जतेक प्रयोग हेबाक चाही से ओहिमे कमी हमरा बुझाइत अछि। और हिंदीकरण लागे छै किछु किछु शब्द के एहन भेल अछि जकरा हमरा मैथिली के भंडार में बहुत रास मैथिली के शब्द छै, अपन खाँटी शब्द छै, निजी शब्द छै, तकर प्रयोग हेबाक चाही छल। मुदा ई हिंदी शब्दक से प्रयोग केलनि हैं। तो हम चाहब जे निकी का ये संदेश देना चाहबै जे अगला जे कविता आवे ताहि में अपन मैथिली के खाँटी शब्दक प्रयोग हुए और वो मन का रुचते, मन का आकर्षित करते, मन का हृदय का आह्लादित करते और मैथिली भाषा के विस्तार हेते, व्यापकता हेते। ता निकी या हम संदेश देवे चाहबे और हुनका से आग्रह करबनि जे अगला जे पोथी आवे से बहुत जल्दी आवे और जाहि में कि अपन और व्यापक विचार ल क, व्यापक दृष्टि, इहो से बेहतर दृष्टिकोण ल क, व्यापक दृष्टिकोण ल क आवे और हिंदी का काज करे, हिंदी का काज करे तो और मैथिली के सुच्चा मैथिली शब्द प्रयोग क के समाज में अपन नव पहचान बनावे। शुभकामना हमारे। अशेष धन्यवाद डॉक्टर शिव प्रसाद यादव। अपने बहुत महीनी से अपन बात सब अहाँ रखलिए एहिठाम और किछ प्रश्न सब आबि रहल छला फेसबुक पर, किछ लगातार प्रश्न सब गुंजन जी केलनि जे निकी कविता शैली, भाषा, काव्य चेतना पर किछ प्रश्न छलनि हैं हुनकर। एहि सब पर एकटा कनि डॉक्टर लक्ष्मण झा सागर सेहो प्रश्न करे थे जे निकी कविता कमजोर पक्ष की छनि। हमरा लगे एहि सब पर अपने जे छै से आलोक दिलिए है और ओना जे हमर पहिलको वक्ता सब एहि सब बात पर जे छै से बात केलनि हैं, तो बहुत बढ़िया अपने संपूर्ण रूप से जे छै से किताब के एकटा एकर जे एकटा समीक्षात्मक अपन एक जे वक्तव्य से रखलहुँ, ताहि लेल अशेष धन्यवाद श्रीमान अपने। और अब हम आगू बढ़े छी एहि चक्र में के एहि चक्रक अंत दिस अबैत हम संस्कृति जी लगबऽ चाहे छी। संस्कृति जी सुनि रहल छी अपने हमरा सबके? जी 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 बहुत भैया, बढ़िया। जी भैया। तो संस्कृति जी हम कनी अब एहि कार्यक्रम के समेट रहल छी, त एना के मान के चली जे अहाँ के बात से समाप्त नहीं हेतै आयोजना का जे हमर वक्तव्य वाला मामला है, ताहि पर एक बाद हम सब निकी जी से सुनब। तो हम कनी एकरा जे छै से एक रति पूरा समेट लै छी। मान लिअ जे एहि चक्र में जे बात सब भेल ओकरा एकटा कंक्लूसिवली हम सब आगू आनि के जे छै से समापन करी। तो एहि में हम अहाँ से ई जानना चाहब जे अहाँ अपन पहिल वक्तव्य में कहलिए जे कविता सब में अहाँ के व्यंग देखा पड़े है, कटाक्ष देखा पड़े है। कमलानंद विभूति जी कहलखिन जे विषय वस्तु जे विषय वस्तु तो ओने छै जेना आन सब कवि के कविता में रहे छै, लेकिन ओकर ट्रीटमेंट जे छै से हुनका प्रभावित कलकन है। तो आब एहि सब के देखा दोसर एकटा इहो छै जे डॉक्टर निक्की प्रियदर्शनी के ई पहिल कविता संग्रह छन, एहि में हुनकर यात्रा शुरू भ रहल छन, आगू जाकर आर परिमार्जन परिवर्तन हेतन। लेकिन एक मिनट ला अहाँ एहि सब चीज के ध्यान में राखी आ एकटा आर बात हम अहाँ के एकटा एहन स्थिति में आनै छी जे इस समय सापेक्ष पोथी पर से डॉक्टर निक्की प्रियदर्शनी नाम नहीं भ क संस्कृति मिश्रक नाम रहते मान के एक मिनट ला। तो अहाँ यदि एहि कविता के कवित्री होय तो तहन अहाँ अपन कविता के देखतिए तो अहाँ के केना लगता है, अहाँ के मन में कोन तरह के बात अबता कि अहाँ ऐसे संतुष्ट होई छी, अहाँ के लगैया जे हाँ हमर जे ई आरंभ है से ठीक है, यात्रा तो निश्चित रूप से आगू बढ़बे कर। में जे
62 कविता छै, ताहिमे से हमरा आधा से बेसी कविता एहन लागल जे ओ एकर नाम के अनुकूल छलै, लेकिन किछु किछु कविता के जे मतलब बात शुरुआत कतौ भेलै हन और समाप्त कतौ भ जाइ छै, एहिमे बहुत रास कविता छलै, करीब 10टा 15टा तऽ हमरा लागल जे ओ एहिमे नहि सुटेबल नहि छै, लेकिन जे अधिकांश कविता छै से बिल्कुल ओहिमे सही फिट बैसै छलै। और अमूमन जे एहिमे मतलब हम जे एकर पॉजिटिव पक्ष छै, जे एकर सकारात्मक पक्ष छै, ताहि पर मे हम कहै छी जे जेनाकि पहिल कविता छनि हिनकर हम छी त, एहिमे ई बहुत बढ़िया से एकटा युगक और इतिहासक जे निर्माण होइ छै, और एहिमे जे मनुखक स्पेशली जे स्त्री के जे अस्मिता छै ओकरा बहुत बढ़िया जगह केंद्रित केने छथिन ओहि कविता में। दोसर कविता पर आबी तऽ अहाँ अहीं सन, एहि कविता में स्त्री के स्वभाव पर आधारित ई कविता छै। वर्णन कयल गेल छै जे कोना के स्त्री अपना में पुष्प सन कोमलता, अमावस्या के घोर अन्हार और दुख अविवशता के भरल घेल जकाँ सब किछु के अपना अन्दर समाहित केने रहे छै, और ओ निरंतर तैयो अग्रसर आगाँ बढ़ैत रहै छै। और लगभग हिनकर कविता सब ठीक छनि, और सर जे अपन 3टा जे सर छथिन से तीनू गोटा मतलब ओकरा जे छै पूर्ण रूप से संतुष्ट कऽ देने छथिन जे क्वेश्चन सब छलनि, लेकिन एकटा बासमती ओहि कविता में ई कहलखिन हन जे रौद पानि बिहाड़ि से संघर्ष करैत धानक माध्यम से जनमानस एकटा सुंदर संदेश देल गेल छै, जे संघर्ष करने पर अस्तित्व बाँचल रहैत छै, चाहे ओ समाज हुए अथवा संसार में मनुखक रूप में हुए अथवा खेत व पत्थर में छिटल बिया, यानी संघर्ष आदमी के करैत रहे के चाही। हेलो, हाँ हाँ आवाज आबि संस्कृति जी रहल यऽ? हाँ आबि रहल है, बढ़िया आबि रहल है, अहाँ बची। जी जी पृष्ठ नंबर 46 पर में एकटा कविता छनि समाजक प्रश्न। ओहिमे स्त्री के जे समाज में और संविधान जे समान अधिकार देलकै हन, से ई बहुत बढ़िया से ओहिमे कहलखिन हन जे ओ अधिकार सब मात्र कागज धरि छै, वास्तविक जीवन में आउ तऽ बहुत किछु एहन छै जे ओ मात्र कागज टा पर छै से प्रत्यक्ष देखा रहल छै, और एहि सवाल सबके सर पहिनेहे कहि चुकल छथिन। जी हेलो, हाँ हाँ ठीक है, और संस्कृति लगभग अहाँ सर के आवाज अबै हम जे देखलहुँ जी, एकटा जनता कविता छनि हिनकर पृष्ठ संख्या 97 पर में। एहिमे लोकतंत्र आ देश दुनू के परिभाषित केने छथिन, और संगहि बदलल परिस्थिति जे वर्तमानक लोकतंत्र छै, देशक परिभाषा अछि तहियो पर ई व्यंग केने छथि। तऽ हमरा हिसाब से जे हिनकर जे कविता संग्रह छनि से ठीक छनि। पहिल छै तऽ हम सब जे एकदम आलोचने पर उतरि जेबनि तो ऐसे हतोत्साहित भऽ जाइ छै रचनाकारो, लेकिन ओ केनाइयो जरूरी छै ताकि आगाँ ओ गलती जे छै रिपीट नहि होय। तऽ ताहि परिप्रेक्ष्य में हिनकर सबके जे समालोचना छनि से ठीक छनि। और हम 2टा चीज पर हिनकर ध्यान आकृष्ट करऽ चाहबनि जे हिनकर एकटा कविता छनि सुख हमरो, पृष्ठ संख्या छनि 26। ओहिमे ई एकटा शब्द के इस्तेमाल केने छथिन मजूर। अब जे संदर्भ छै कविता के ओहिमे मजूर मतलब पीकॉक यानी मोर, मयूर हेबाक चाही, ओ तऽ मजूर नहि होइते तऽ ज्यादा नीक रहितै, ओ तऽ मयूर होइते तऽ बेसी नीक रहितै। चूँकि अपना सबके भाषा में मजूर के मतलब मजदूरो के लोग मजूर कहै छै। और हेलो हाँ हाँ ठीक है, हेलो कहियौ। जी जी, और अंतिम बात ई जे हिनकर जे परिचय देल छनि अंत में किताबक जे अंतिम पृष्ठ छै ताहि पर में जे परिचय छनि, ओहिमे ई अपन जे शैक्षणिक योग्यता देने छथिन ताहि में ई मतलब मैट्रिक केलखिन सेहो देलखिन, ग्रेजुएशन केलखिन सेहो देलखिन। तऽ एकटा ई जे छै मानल बात छै जे व्यक्ति अपन योग्यता MA लिख रहल छै या PhD लिख रहल छै तऽ ओ 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन कऽ के आयल छै, तऽ कनि हल्का मतलब तब्दीली हेबाक चाही जे आगामी समय में जखन भविष्य में अपन दोसर पोथी छपाबै तऽ ई मैट्रिक सब नहि दै छै, ओहिमे ई सोझे देथिन जे हमर MA छी या PhD छी तऽ ओ ज्यादा नीक लगतै, कनि देखैयो में ओ देखनुक लागै छै। तऽ एहि संगे हम अपन बात के समेटै छी आ सब गोटे के धन्यवाद करै छी, प्रणाम करै छी। आब अहाँ अपन एहि सत्र के आगाँ लऽ जाउ।
जी बहुत बहुत धन्यवाद संस्कृति। अहाँ जे चिंता प्रकट केलहुँ हैं आब तऽ निकी जी लग आयब, निकी जी अपने सबटा किछु कहबे करती, लेकिन हम एकटा बात कहि दी जे निकी के कविता संग्रह जरूर ई पहिल कविता संग्रह छनि, लेकिन साहित्य से जुड़ाव बहुत पुरान छनि। अपने जे छै से एकटा समीक्षक छथि, समीक्षा संग्रह आयल छनि, आलोचक छथि, गवेषक छथि। हमरा पूरा विश्वास है जे कोनो बात होइ छै एहि तरह चर्चा परिचर्चा में से तकरा सबके अपना अंदर अंगेजबाक सामर्थ्य डॉक्टर निकी प्रियदर्शनी रखै छथि। निश्चित रूप से ई सब बात जते आई भेलै है से मात्र डॉक्टर निकी प्रियदर्शनी के लेल नहीं, अपितु हमर अहाँ जेहन जतेक लोग सब सुनि रहल छथि, जे लेखक सब सुनि रहल छथि, तिनको सबके एहिमे बहुत किछु बात सीखऽ के भेटैत छनि से आई भेटल हेतनि। ताहि अहाँ सब गोटे के बहुत बहुत धन्यवाद अपन अपन वक्तव्य एतेक स्पष्ट रूप से हमरा सबक सोझा रखबाक लेल। तऽ एहि के संग हमर ई चक्र जे दोसर चक्र से आजुका हम सब एते समाप्त करै छी आ अंतिम महत्वपूर्ण चक्र में अबै छी। एहिमे हम सब सुनब अपन आजुक लेखक लेखिका कहल जाय डॉक्टर निकी प्रियदर्शनी के कवित्री अपन मुँह से अपने बात हमरा सबक सोझा रखती। तऽ हम स्वागत करै छी निकी जी। अहाँ लए कोनो एजेंडा नहीं है, अहाँ जे चाही से हमरा सबके कही आ हम सब आप बड़ी काल से हमर श्रोता लोकनि एहि चीज के प्रतीक्षा कऽ रहल छला। लेकिन एकर संग संग हम अहाँ के बजाबऽ से पहिले कनी एकटा कमेंट आयल छला, हम कनी स्क्रॉल कऽ के देखबाक प्रयास कर रहल छी डॉक्टर अमरनाथ मिश्र जी के। ओहिमे ओ एकटा कोनो स्पेसिफिक अहाँ के एकटा कविता लेल रिक्वेस्ट केने रहे जे अहाँ पढ़ी। ई अका दारुण कविता पाठ अवश्य करी से कमेंट आयल छला डॉक्टर अमरनाथ मिश्रक। तऽ आब जे छै से हम अहाँ के आर समय नहीं लेब, सोझे अहाँ लग आयब आ कहब जे अपन वक्तव्य दी आ डॉक्टर अमरनाथ मिश्रक जे इच्छा छनि तकर सेहो आदर करैत ओकर कविता हमरा सबके सुनाबी। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर निकी प्रियदर्शनी। धन्यवाद मनोज जी। सबसे पहिने नवारंभ के जतेक कर्ता धर्ता छथि तिनका प्रति हम बहुत आभारी छी जे ओ हमर पोथी पर एहि परिचर्चा शुरू केलनि। नवारंभक एकटा सबसे नीक बात छै, हमरा जे नीक लगैया जे ओ नीक हो कि अधला, सर्वोत्तम हो कि उत्तम, सब रचनाकार के ओ परिचय करबै छथिन, पोथी परिचर्चा करबै छथिन। ऐसे एकटा की फायदा भेलै कोरोना काल में, तऽ एकटा अलग तरह के युग स्थापित भऽ गेलैया जे हर तरह के लोग के नोटिस कयल जा रहल छै, हर तरह के रचनाकार के नोटिस कऽ रहल छै, कयल जा रहल छै। ताहिसँ हम बहुत आह्लादित छी और हमरा ई सौभाग्य भेटल अछि जे हमर पोथी पर जे कि 2017 ईस्वी में प्रकाशित भेल छलै ताहि पर परिचर्चा, और एतेक नीक परिचर्चा हमरा उम्मीद नहीं छलै जे हमरा एतेक बढ़िया बढ़िया बात भेटत। कियाकि हमरा अपने लगैया दिन कविता जे छै से रोज की कहबै होमवर्क चाहे छै, रोज होइ छै जे ओहिमे किछु किछु नव बात होइ। अहाँ आइ लिखबै काल्हि अहाँके हैत जे नहीं एहि पर किछु बात छूटल छै। तऽ ई जरूर छै जे जहिया हम ई पोथी लिखने रही तहिया हम बहुत नव रही। कहीं ई जे हम 2009 ईस्वी में मैथिली में एलहुँ, पढ़नाइ लिखनाइ शुरू केलहुँ, MA केलिए, पहले अंग्रेजी से MA केलिए, फिर मैथिली से केलिए, फिर जतेक सभा संगोष्ठी भेलै ओहि दरमियान हमरा लगे भारतक कोनो एहन मंच नहीं हेतै जहिठाम हम नहीं गेल हैब। पढ़ऽ लेल नहीं तऽ सुनऽ लेल तऽ बेसी गेलिए, पढ़ऽ से बेसी सुनऽ लेल गेलिए। ताहिसँ बहुत बेसी सिखलहुँ और भेल जे नहीं किछु लिखऽ के चाही, अपन बात के केना रखबै तकरा सिखबाक चाही, से कनी मनी प्रयास ओहिमे केने छलिए। ओ हड़बड़ा के एकटा पोथी होइ छै ने, बच्चा नया में किछु किछु चीज सीखै छै तऽ होइ छै नहीं जल्दी से सबके देखा दिए बढ़िया भेलै कि नहीं, तऽ ओ ताहि रूप में हम ओकरा सबक सोझा में प्रस्तुत कऽ देलिए। आब जखन हमरा हमर परिचर्चा, हमर पोथी पर परिचर्चा में कमलानंद झा विभूति सर अबै छथिन और ओहि बात के कहै छथिन जे ई नीक छै आ खराब छै, कोन मायने कोन पॉइंट खराब हेबाक छै। तऽ हमर ई अपन सोचनाइ छै कोनो घाव छै, मानि लिअ बहुत गहीर घाव अगर भऽ गेलै तऽ जा तक ओकर ड्रेसिंग नहीं हेतै ता तक ओ घाव ठीक नहीं हेतै। तऽ तें कोनो भी रचनाकार के आलोचना समीक्षात्मक रूप में चाहे जे भी क्रिटिसिज्म ओकर हेबाक चाही, बहुत जरूरी छै। तखने ओ अपना आप के
सही रूप में लोकक सोझा में राखि सकते। अगर एहने में सब लोग नीक कहि देते तऽ हम कहे हम तो बहुत बढ़िया लिखै छी, लेकिन नहीं, एकर जरूरत नहीं छै। एकदम छै जे अगर अहाँ के केओ शुभचिंतक छथि, हम बहुत प्रसन्न छी जे हमरा विभूति सर सन के हमर आलोचक भेला, श्री प्रसाद सर सन के आलोचक भेला, शैली सर सन के आलोचक भेला, संस्कृति बहुत नव छथि लेकिन बहुत गंभीर से, चूंकि लॉ केने छथि, अपने ओ नहीं कहलथि हम लॉ केने छी, ओ लॉ केने छथि, ताहि लेल ओ बहुत ढंग से ओ रखलखिन बात के, हमरा बहुत प्रसन्नता भेल। और हम ई एकदम सर कहलखिन श्री प्रसाद सर जे हमर मतलब भाषा में हिंदी के प्रभाव छै एहि संग्रह पर, हम एकरा स्वीकार करै छी। हम एहि दुआरे स्वीकार करै छी जे जखन आइ काल्हि के रचनाकार के देखै छियै, हम जेना एखन शारदा जी के हम रचना देखै छियै, तऽ हम एक दिन हमरा मोन में ई प्रश्न आयल छले, हम हुनका से पूछने छलियै जे अहाँ जे छै से खाटी रूप के खाटी शब्द सबके प्रयोग केना करै छियै। तो कहलखिन हमसब, तऽ हमर की अइ तऽ हम भागलपुर मुंगेर एही में रहलियै, और हमर कौलिक परंपरा मैथिली नहीं अइ, बस भाषा बजै छी, लेकिन आज तक हमर खानदान में केओ एक अक्षर लिखने नहीं छले मैथिली। इंग्लिश में बहुत लोग लिखने छथि, हम अपनो पहिने एक दूटा रचना इंग्लिश में केने रही, तऽ से एकटा कौलिक परंपरा छै। ओना अलग बात छै जे बिना कौलिको परंपरा वाला लोग सब बहुत काज कऽ रहल छै, बहुत स्थापित छै, एहिमे हमरा ई नहीं, लेकिन अपन कमजोरी कहै छै, ताहि चलते भऽ सकै छै खाटी शब्दक प्रयोग हमरा रचना में कम भेटैया। लेकिन आब हम जहिया से मैथिली में आयल छी, बहुत बेसी पढ़ै छी, कोशिश करै छी पढ़ऽ के, लोक से संपर्क करै छी, हुनकर जे भाषा होइ छनि, कोनो रचना अगर हम पढ़ै छियै तऽ ओहिमे जे एकटा टिपिकल मतलब खाटी मैथिली वाला जे शब्द होइ छै, ताहि पर हम जरूर ध्यान दै छियै, और हम सोचै छियै एकरा हम अंग्रेजी एकरा हम अपना प्रयोग करी। तऽ से और ई तऽ से प्रसाद सर के भेलै जे भाषा हम स्वीकार करै छी। आब विभूति सर के जहाँ तक कहलखिन, तऽ हमरा पता नहीं किया सर जे कहलखिन जे ई नेगेटिविटी छै, लेकिन हमरा हुनकर सबटा पॉजिटिव वाला गप भीतर में बैस गेल, ओ हम बिसरा गेल जे की हमरा ओ खराब कहलखिन से, ताहि लेल हम क्षमा करै छी। दोसर, आब हम कनी संस्कृति पर एबै। संस्कृति कहलखिन जे मजूर के यूज हम केने छियै, ओ मैथिली के खाटी शब्द छै मजूर, जे भऽ सकै छै पूरा किताब में एक दूटा खाटी शब्द आयल होय, तऽ ताहिमे एकटा मजूर छै। सही बात छै, अपना ठाम मजदूरो के मजूरे कहल जाइ छै, लेकिन ओ हमर खाटी शब्द अइ। आब हम दोसर पक्ष के गप करै छी। हमर किताब पर सब गोटे कहलखिन जे 3टा फ्रेम छै हमरा किताब में, तऽ हम सबसे पहिने बुझायल जे लेखिका के जखन गप होइ छै, कोनो महिला रचनाकार के जखन गप होइ छै, तऽ एक ठक से लोग के दिमाग में अबै छै जे ई जे छै से स्त्री विमर्श के गप करथिन, लेकिन स्त्री चेतना के या विमर्श एतबीटा नहीं छै जे ओकरा पुरुषवादी सत्ता ओकरा संगे की व्यवहार केलकै, की ओकरा से की हैरासमेंट भेलै, ओकर एतबीटा गप नहीं छै, ओकर औरो पक्ष छै। स्त्री चेतना के जखन अहाँ गप करबै तऽ ओकर बहुत बात छै, ओकर ग्राफ बहुत पैघ छै, बहुत आयाम छै, ओकर ओहि पर विचार करऽ के बेसी बात छै। एहन बात नहीं छै जे पुरुष जे छै से नहीं सोचै छथिन, महिला के रचना मतलब महिला केंद्रित रचना पुरुष नहीं करै छथिन, से बात नहीं छै। तखन इहो बात मानऽ जोग छै जे महिला के लेल एकटा हमसब जखन पढ़ैत रही तखने हमसब पढ़ने रहियै अथी एकटा रचना रहे जाहिमे कि नहुस के पतन के गप छै, तऽ ओहिमे कहलखिन अहाँ के बात बेसी सभक लग एतै। हेलो 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 हाँ निकी आवाज जी आबि रहल है, आवाज आबि रहल है अहाँ के। हाँ वीडियो हाँ से तऽ आबि ओ रहल है। छलै। हाँ तऽ सरस्वती लग सची कहै छथिन, अहाँ सरस्वती लग जाकऽ कहबै तऽ एकटा महिला जे छै से महिला के बात बेसी नीक से बुझै छै। तऽ ई बात जरूर छै जे किछु बात जे छै से महिला के द्वारा ही कहल जेतै, लेकिन पुरुषो एहि पर बात करै छथिन, पुरुषो महिला के अधिकार के बात करै छथिन। तऽ तखन इहो बात तऽ छै ने जे पुरुष थोड़े कहै छथिन जे अहाँ ई काज नहीं करू। एखने हमसब जखन देखै छियै तऽ बहुत एहन फील्ड छै, बहुत एहन क्षेत्र छै जाहिमे महिला के भागीदारी एकदम नहीं छै। हुनका पुरुष तऽ मना नहीं करै छनि जे अहाँ ओहि भागीदारी में नहीं करू। एखने संपादन के गप करियौ, अहाँ प्रकाशन के गप करियौ, कहाँ महिला छै? किछु एक महिला छै जे बस अहाँके संपादनक क्षेत्र में, तऽ तखन तऽ ओहि पुरुषेवादी सत्ता या पुरुष वर्ग के जे चला रहल छथिन तिनका हमसब धन्यवाद दिए ने जे हमरा सब लेखिका के ओ जगह दै छथि।
ओ मना तऽ नहीं करै छथिन अहाँ ई काज नहीं करू, तो तें हम हाँ ई बात जरूर छै जतऽ ओ गलत हमरा बुझायल हम देखब बुझ एहसास हैत से बात हम रखबै, लेकिन पुरुषवादी सत्ता के जे नीक पक्ष छै सेहो हेबाक चाही। ओहो एकटा स्तरीय विमर्श के छै, स्तरीय हेतै जे स्त्री अपन बात के कतेक विस्तार करैत पुरुष के संग लऽ कऽ चलि सकै, पुरुष के जे जब तक कतौ पुरुष के भागीदारी छै। एखने हमसब ई आयोजन भेलैया नवारंभ परिचर्चा के हमर सबके केलक हमर केलक तऽ हम तऽ लेखिका रहिए, भऽ सकै छै कहैत हेतै जे नहीं लेखक के किया नहीं हेतै, ओ तऽ अपना पुरुष छथि। तखन जे किछु लेखिका के लोक बाहर आनै छै, चर्चा लेल बैसबै छै या हुनकर नीक अधलाह पक्ष के रखै छै, तऽ ई एहि लेल पुरुषवादी सत्ता जे छै से ओकरा नकारल नहीं जा सकैया। ओकर गैर अस्तित्व छै, दुनू के संग रह पड़तै। तऽ हमर यह अछि जे सिर्फ पुरुष के विरोध के गप कऽ कऽ हम स्त्री चेतना के गप नहीं कऽ सकै छी। स्त्री चेतना के लेल पुरुष के संग लऽ जेबाक चाही, संग ओकरा जेना ओ सब हमरा सबके संग लऽ के काज करे तेना हमरो सबके हुनकर सबके नीक पक्ष पर सेहो विचार करबाक चाही। और हम अब ऐसे बेसी हमरा नहीं बुझा रहल है एखन जे हम की कही, लेकिन एक अलग से फेर से कमलानंद विभूति सर के बहुत आभार, हमरा बहुत नीक लागल। और नया रचना जरूर जल्द से जल्द अनबै, नया पोथी नव पोथी हम जरूर जल्द से जल्द अनबै। और एकटा बात और जे अमरनाथ सर कहलखिन जे हमरा अकादारून पढ़ऽ के, तऽ हम एखन चूँकि वाईफाई के सुविधा के चलते दोसर जगह आयल छी, तऽ ओ बुक्स नहीं मोबाइल में तऽ अइ, तऽ मोबाइले से एखन हम कनेक्टो छी, तऽ अगर ओ हम पढ़बै तऽ भऽ सकै छै ई डिस्कनेक्ट भऽ जेतै, या हमरा ओते नहीं बुझल है जे ओ केना हम गैलरी में जाउ और ओ निकाली, सेहो भऽ सकै छै। तऽ तें ओहि लेल हम हम नहीं सुना सकलियन, चूँकि हमरा पढ़ऽ के सुविधा एखन नहीं आ याद नहीं है, सेहो बात एक दू लाइन याद है तकर बाद हमरा याद नहीं है, तैं हम नहीं सुना सकब। बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी छी हम ताहि लेल। हम बहुत खुश छी जे हमरा एतेक नीक नीक भेटल। शैलेंद्र शैली सेहो बहुत नीक से कहलनि, हमरा नहीं छलै हुनका से कनी डर होइ छलै जो बड़ा खड़खड़ बजै छथिन तऽ हमरा कहि देता जे अहाँके नहीं नीक है, हटाओ छोड़ू किया लिखलहुँ, लेकिन से बहुत नीक लागल। लेकिन कहक चाही रह और हुनका हमरा रहै जे ओ और किछु कहता जे नहीं नीक है तऽ ओ पर हम ध्यान देतियै। जेना विभूति सर कहलखिन चाहे श्री प्रसाद सर कहलखिन संस्कृति कहलक, और संस्कृति कहलक जे परिचय में तो नया चीज रहे ने, नया खिलौना जन सामा चकेबा बनबिए ने तऽ मुँह कान कनी टेढ़ भऽ जाइ छै, तऽ ओहो रह दै छियै, ओकरा होइ छै चलो भाई इएह रहतै। तऽ आब नेक्स्ट में से करबै। आ भेल इहो जे बेसी पढ़ने छी तऽ लोग कनी बुझ लोग के कनी अभाव रहे हो, तऽ से सबके प्रति बहुत बहुत आभार। मनोज भैया के सेहो बहुत बहुत आभारी छी, गुंजनक प्रति आभारी छी, आ अजीत भैया के लेल शब्द नहीं है जे हमर पोथी के परिचर्चा केलनि और एते बढ़िया हम लिखने छी से हमरा नीक लागल। धन्यवाद। बहुत सुंदर आ बहुत बहुत धन्यवाद निक्की जी। अहाँ अपन बात कहलहुँ बहुत विनम्रता पूर्वक जे है से सभक बात के अहाँ स्वीकार केलियन, यह अपेक्षित रहे छै। और अहाँ से तऽ खैर कोनो बाते नहीं, अहाँ जेना हम कहलहुँ अहाँ अपने गवेषक छी, अहाँ ई सब बात के बहुत बढ़िया से जनै छियै, तैं एकरा सुनलहुँ गुनलहुँ, आगू एकर जे छै से अपन यात्रा में ई सब चीजक प्रयोग करब तकर विश्वास हमरा सबके। एकटा बात जे अहाँ कहलिए बहुत बढ़िया जे स्त्री विमर्श के जे छै से एकटा बहुत छोट ब्रैकेट में डाल के हमरा नहीं देखऽ के, जेना कि हम पहिलो कहने रही जे स्त्री विमर्श के अपनो एकटा यात्रा छै। अब वो रोदन क्रंदन सरेंडर वाला स्त्री विमर्श नहीं छै, स्त्री विमर्श से बहुत ऊपर आबि गेलै है। आब जे बात होइ छै वो कॉन्फिडेंस के संगे होइ छै, बेटा आत्मविश्वासक संगे होइ छै, आब सामना सामनी बात होइ छै, मुखर भऽ कऽ बात होइ छै, आ प्रैक्टिकल बात होइ छै। माने एहिमे ई जे छै से हम खाली इमोशन संगे खेलाइत रही एकर कोनो प्रयोजन नहीं छै। तऽ अहाँ जे छै से हमरा लगे स्त्री आब अपन अंदर के पड़ताल सेहो कऽ रहल है, आ बहुत आगू चलि गेला हमर स्त्री विमर्श जतऽ से शुरू भेल रहे। आ अहाँ सब गोटा जे छै से एहि यात्रा में एहि प्रगति के जे छै से सहयोग के लिए है, आ सह चलैत रहतै आगू, हमरा पूरा विश्वास है अहाँ सबसे। धनेश्वर सेहो कहि रहल छै जे हम एकटा कविता सुनऽ चाहै छी। एतऽ गुंजन हमरा लगैया जे पूरा के पूरा कविता के जे छै से टिप देलखिन है कमेंट में, लेकिन निकी कहि चुकल छै हुनका कनी एखन दिक्कत छै ने कविता पाठ करबा में, तैं हमहूँ क्षमा मंगै छी।
अहाँ सबसे निकी जी के तरफ से। लेकिन हम ई निकी जी से एकटा हम कहबनि जे आब तकनीक जे छै से बहुत आगू बढ़ि गेलै है। अहाँ एहि कविता के एकटा वीडियो बना के बहुत बढ़िया से फेसबुक पर पोस्ट कऽ दियौ आ सब गोटा जे छै से हम सब ओ कविता के सुनि सकब आर हमर सबके जे मनोरथ है से पूरा हैत। आर अपन अन्य वक्ता जकाँ हमहूँ अहाँ से निवेदन करब जे अहाँ के अगिलका कविता के आगा के यात्रा से हमरा सबक सोझा आवे किताबक रूप में। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई आ अशेष धन्यवाद अहाँ के अपन समय हमरा सबके देबाक लेल। धन्यवाद अपन समस्त वक्ता सबके प्रति सेहो, डॉक्टर कमलानंद विभूति, डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर यादव जी, संस्कृति और एखन कोनो कारणे जे हमर शैली भैया कटि गेल छथि एतऽसँ, तो श्री शैली अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बेसी धन्यवाद हमर ओइ प्रत्येक वक्ता, क्षमा करब, हमर प्रत्येक श्रोता आ दर्शकक जे एतेक समय निकालै छथि हमरा सब लेल प्रत्येक सप्ताह हमर सबके जे छै से एकटा बल भेटैया ओइसँ। ताहि लेल अशेष धन्यवाद अपन समस्त श्रोता वक्ता लोकनिके हमरा सबक संग जुड़ल रहबाक लेल। और विशेष आभार हम दै छी। हम सब तऽ आगू रहै छी, बजै छी, अहाँ सब सुनै छी, लेकिन पर्दा के पाछू में रह के बहुत महत्वपूर्ण काज करऽ वाला हमर पूरा नवारंभक टीम, विशेष कऽ नवारंभक जे सर्वे सर्वा छथि श्री अजीत आजाद जी, आर जिनकर नाम एकदम पाछू रह जाइए, जे दू गोटा जिनकर परिकल्पना रहनि जे तरह के आयोजन हुए, जे कि संयोजन करै छथि एहि कार्यक्रमक हमर छोट भाई छथि गुंजन श्री आशुतोष कुमार ठाकुर। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ सबके। अहीं सभक कारणे जे छै से ई सब फलीभूत भेलैए। हमर बहुत रास लोक सब हम देख रहल छी फेसबुक पर ई बात कहै छथि जे ई आयोजन निश्चित रूप से एकटा बहुत आवश्यक आयोजन भऽ गेल, एकटा अनिवार्य आयोजन भऽ कऽ हमरा सबक सामने आयल है। तो विशेष विशेष धन्यवाद गुंजन जी अहाँ के, आशुतोष जी अहाँ के, भाई अजीत जी अहाँ के, और सब गोटा के हमर प्रणाम, हमर नमस्कार। एक बेर पुनः हम सब भेंट है अगला सप्ताह अगला रवि के एहने समय में एकटा नव पोथीक संग, एकटा नव लेखकक संग। अशेष धन्यवाद, शुभ संध्या, शुभ रात्रि सब गोटे। सब गोटे के प्रणाम।